ठीक है। तो अकरेंस रिपोर्ट हुई, ऑफेंस हुआ, एफआईआर हुई, अकरेंस रिपोर्ट हुई, उसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद अपना एक ओपिनियन ड्रॉ किया जोन से है। ये ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालान और चार्जशीट। ठीक है ना। ये ओपिनियन, इसको हम पुलिस रिपोर्ट कह देते हैं। और अगर ऑफेंस नेगेटिव है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तो समरी बी रिपोर्ट भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना है इसका ना। चार चीज, चार नाम है इसके, समरी बी रिपोर्ट। उसके बाद इसको कह देते हैं क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है। कैंसलेशन रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट। चारों में से कुछ भी नाम आ जाए, जोन सा है। हम्म। ठीक है ना। अब जोन सा है, दीज आर द रिपोर्ट्स, जोन सा है। उसमें रिपोर्ट में क्या कंटेंट क्या क्या होते हैं, ये सारे कंटेंट लिखने जरूरी होते हैं। ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये तो अगर इनके रिगार्डिंग कुछ भी एक्टिविटी हुई है, दे हैव टू बी इनकारपोरेटेड इन द केस डायरी, सॉरी इन द चार्जशीट। ठीक है। केस डायरी की सारी इंफॉर्मेशन चार्जशीट में नहीं इनकलकेट की जाती, ध्यान रखना। जोन से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कुछ विक्टिम विटनेसेस की आइडेंटिटी को छुपाना है, कुछ सीरियस इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स को छुपाना है। ठीक है। कुछ फर्दर जो उनके प्रोग्राम्स है पुलिस के, वो भी इंटरकनेक्टेड होते हैं केस डायरी में, वो सबको। तो इट इज नॉट पॉसिबल और इवन इन पब्लिक इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट में कि सारी चीजों को लीक कर दें। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस समटाइम मे नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सच इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई एवरीथिंग which is mentioned in CD need not to be incorporated in CD। ठीक है। हाँ। ये उसके बाद देखो लिखा हुआ है ना नेम ऑफ द, अब उसके बाद क्या है, हमने एक और चीज पढ़ी थी जब हम सीडी वो पढ़ रहे थे, रिमांड पढ़ रहे थे। ठीक है। रिमांड पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, पुलिस रिपोर्ट जाएगी यहां पे, पुलिस रिपोर्ट जाएगी 193 में। अगर पॉजिटिव पुलिस रिपोर्ट है मतलब, तो अक्यूज को फॉरवर्ड कर देते हैं 190 में, कि मतलब अगर सफिशिएंट हम्म। एविडेंस है और रीजनेबल ग्राउंड है। ठीक है ना। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, तो हमने रिमांड लेनी होती है जोन सा कोर्ट से। तब हम क्या करते हैं, सीडी प्लस अक्यूज्ड दोनों को कहां पे करते हैं, 187 में, जोन सा है। बट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, अब अक्यूज्ड और हमारा ओपिनियन पॉजिटिव है, हमारा ओपिनियन पॉजिटिव है, मतलब चार्जशीट पेश करनी है पुलिस ने, तो चार्जशीट जाएगी 193 में और अक्यूज जाएगा कौन से सेक्शन में, 190। 190। और अगर ओपिनियन नेगेटिव है तो फिर 193। बताओ तनिषा। 91। 189। 189। ठीक है ना, 189। इसके इससे प्रायर वाला, कि वेयर द एविडेंस आर नॉट सफिशिएंट, तो उसमें अक्यूज को फॉरवर्ड नहीं करते, उसमें अक्यूज को फॉरवर्ड नहीं करते, वहां पे लिखा हुआ है अक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, जोन से है। क्योंकि उनको पता है कि कुछ मिला है नहीं, तो वो अक्यूज को बॉन्ड और बेल बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। और बॉन्ड किस चीज का लेते हैं, कि कल को कोर्ट तुम्हें बुलाता है, मैं क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने जा रहा हूं कोर्ट में तुम्हारे बिहाफ पे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको ये बता देता है। और उसमें एक टर्म कंडीशन ये होती है, कल को कोर्ट रिक्वायर करता है तुम्हारी प्रेजेंस, यू विल हैव टू कम टू द कोर्ट। तो उस पे बॉन्ड या बेल बॉन्ड लेके वहां पे बेल पे रिलीज कर देते हैं उसको, जो है। क्योंकि हो सकता है कई बारी कि कोर्ट एग्री ना हो, कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दे, कोर्ट कोग्निजेंस ले ले क्लोजर रिपोर्ट पे, जो सा है। ठीक है ना। उस सिचुएशन में मैटर चल पड़ा ना, पर पुलिस को लग रहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लबा नहीं, तो पुलिस कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा, पर कोर्ट वाज नॉट एग्री। जैसे अरुषि तलवार केस था, अरुषि तलवार केस में यही तो हुआ था, जोन सा है। वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं इसको, जोन सा है। ठीक है ना। तो इस हाँ, तरह करके क्लोजर दे तो दिया था ना सर पुलिस वालों ने। है। मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था पुलिस वालों ने केस, हाँ, फिर आपको मतलब पता है कोर्ट ने। फैक्ट, इसका मतलब है ना, जोन अरे सा है। नहीं सर, वो फिल्म देखी थी तलवार, उस पे पता। अच्छा, कोई भी वो फिल्म प्रिंट देखी। आउट्स होते ना, हाथ के फिंगरप्रिंट्स तो थे, वो बारिश हो गई थी, फिर पता नहीं ऐसी सर पुलिस वाले ने फिर वो उसको वो नहीं सिक्योर नहीं किया, ऐसा कुछ था मतलब। सिक्योर नहीं किया, बाद में उन्होंने हाँ ऐसे। कॉग्निजेंस ले लिया था मजिस्ट्रेट ने, है ना, उस चीज से। हाँ, सीबीआई को दे दिया था सर मेरे ख्याल है ना।
हाँ से तो केस। फिर बाद में फिर कन्विक्ट भी हो गए थे वो, जोन सा है बहुत सर अच्छी मूवी थी पेरेंट्स वो। आरुषि के, है ना, पर जोन सा है। पता नहीं अब कितनी एक्यूरेट थी उसके हिसाब से, केस के हिसाब से, पर हाँ मूवी तो अच्छी थी। अभी यही चीज तो हम डिस्कस करेंगे अब, ये सारी 173 का पार्ट है, जोन सा है। अब मनु शर्मा केस वो तो चलो एक अलग है, थोड़ा सा बाद में केस ओपन हुआ था, जोन सा है। तो दीज आर द थिंग्स टू बी डिस्कस। देखो हर चीज में बहुत अपने आप में एक स्टोरी छुपी होती है। जैसे नाउ अब कितना आसान हो जाएगा मेरे को समझाना आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है, तनीषा को भी समझो, स्टोरी समझा देंगे। तनीषा आपको भी पता है? पता ही होगा सर, नो उसको भी इतना बड़ा केस था। हैं? नो सर। नहीं कोई बात नहीं, नहीं पता तो। बट थिंग इज कि ऐसी बहुत एग्जांपल्स है हमारे पास, है ना, जोन सा है, कि वहां से हमको समझ आता है, देखो सेक्शंस कैसे चलते हैं, ऑपरेट होते हैं, और कहाँ पे मजिस्ट्रेट ने ये काम किया था, जोन सा है, ठीक है ना, उसके पास कहाँ से पावर आई थी, जोन सा है। तो सर ये दीज आर मन्नू द, शर्मा का डैडी था, ये तो बहुत बड़ा वो वहां का कालका का बहुत बाशिंदा है सर ये। मन्नू कौन है? शर्मा का जो डैडी है, मन्नू शर्मा नहीं था जो जैसिका हाँ वो फतेहांड। पॉलिटिशियन था ना, वेरी वेरी फेमस अरे सर बहुत बड़ा वो तो, पॉलिटिशियन हाँ। मिनिस्टर था शायद, फॉर्मर। लिक्वर कंपनी से सर उसकी इतनी बहुत ही ज्यादा, मतलब पैसे वाला बंदा वो हाँ तो। तभी तो बाद में मीडिया ने खुलवाया है, मीडिया ट्रायल हुआ है बहुत सारा, कालका साइड का है मेरे ख्याल फिर से। खुला है केस दोबारा से, नई लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम्म। हुई है। पहले तो उसको बरी बाइज्जत बरी कर दिया, सारे गवाह खरीद लिए थे, सब कुछ जोन्स है। यहीं पे ही तो फिर आता है रोल 173 का, मैजिस्ट्रेट भी रोल यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करेगा पावर। अब मैजिस्ट्रेट सर पुलिस ने यहाँ, ये सही बात है, वो रिपोर्टर ने मतलब हेल्प किया था केस में, जैसे फिल्म में दिखाया हाँ गया। नहीं रिपोर्टर एग्जैक्ट स्टोरी तो उन्होंने फैक्ट्स रिपोर्ट, एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो रिपोर्टर ने नहीं क्या लोग किया था। था क्या नहीं किया था वो तो नोबडी नोज, जो फिल्म में शो कर दिया जो उनसे है। हम्म। बट एक्चुअल में तो मीडिया ट्रायल तो हुआ ही था ना, मीडिया ने मुद्दा तो उठाया ही था, ये तो बात है ही ना, कि मीडिया ने बहुत बढ़ हम्म। चढ़ के देखो मीडिया जब कोई चीज डिस्कस करती है तो मीडिया के पैनल पे फॉर्मर जजेस भी आते हैं, जो उनसा है, ठीक है ना, एडवोकेट्स भी आते हैं, तो फिर मैटर ना जो आप कई बार कोर्ट में नहीं रख पाते ना डायरेक्टली, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक में फैल जाती है, जोन सा है। और पब्लिक में जब फैल जाती है तो फिर वही बात है, क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी, जोन सा है, नॉट एन इंडिविजुअल। तो सोसाइटी, अब सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल हो गया, जोन सा है, जब इस तरह मीडिया ने उठा दिया मुद्दा, तो फिर सोसाइटी हैज टू बी गिवन जस्टिस, जोन सा है, सर वो ठीक उसको भी निकाल दिया, वो आपने केस पढ़ा होगा सर। उसमें है। आपने एक रिसर्च करी थी सर, वो केस में जो निठारी कांड था सर, वो उनको कैसे निकाल दिया सर, उसने तो इतने बच्चे मारे, वो कैसे निकल गया, मेरे को समझ नहीं आया सर ये नहीं क्या मैं सीन पढ़े होता नहीं, है। मैंने देखूं जोन सा मैं उसका, जोन सा देखना सर प्लीज आप ना। जोन सा है। तो देखो अब क्या होती है कि जब यहाँ पे ओपिनियन जाता है ना, तो ये ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जोन सा है, ठीक है ना, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होता, जोन सा है। तो जस्ट अब जैसे मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो वहां पे होगा, होगी, या तो ये होगा, ये चीजें बस अपने माइंड में रिवाइज करते जाओ, जोन सा डिस्कस करो, तो अपने कुलीग्स के साथ, जोन सा है, अपने टीचर्स के साथ, जिससे आपका माइंड जोन सा है ग्रो करेगा, और आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हो सकता है वो भी कुछ ऐड करें आपकी बात में, जोन सा है, ठीक है ना। 10 मिनट बात हो रही है, इधर उधर की बात करने से बजाय पढ़ाई पढ़ाई की बात ही कर ली, जोन सा है, 5 मिनट बात वो कर ली, 5 मिनट वो होगी, जोन सा है। चलो यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ना एक डाउट है इस सेक्शन में, तुमको पता है तो इससे क्या होता है कि एक ना आपको पता भी चलता है चीजों का, और आपका इंटरेस्ट भी, आपके साथ वाले भी इंटरेस्ट लेने चल लगते हैं उस चीज में, जोन सा है, हम्म। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। अब देखो क्या होता है, अम, पहले तो हम पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 खोल लो एक बार। वैसे तो एवरीबॉडी नोज, पर एक बार सेक्शन 2 देख लो। खोल लिया? सेक्शन 2 पहले आर था, अब हो गया ये 2T, 2T मतलब टू क्लोज टी, ठीक है जी। सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी। सर यस टू सर। वन टी। हाँ क्लोज सबसेक्शन 1 वो वो किस 1 होता है। सर ने बताया था? क्या? नहीं, यही बताया बस कि टू वन टी बोलते हैं। ऐसी चीजें तो हमको मिल जाती है आसानी से, तभी मैं, मेरे को पता है ऐसा कुछ। चलो 2 1 T,
ठीक है। हाँ। टू सबसेक्शन वन सबसेक्शन टी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कोई भी आप पढ़ो। पढ़ो पुलिस तनिष्क। हाँ कोई बात नहीं, चलो आप पढ़ो। police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193. ठीक है। तो इन्होंने कुछ भी बात करी है, कैंसलेशन रिपोर्ट की, क्लोजर रिपोर्ट की, फाइनल रिपोर्ट की, चालान की, चार्जशीट की, कौन सी रिपोर्ट की बात कर ओ, रहे हैं? जो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है वो वाली बस पुलिस ये बात रिपोर्ट की। लिखी है उन्होंने। उन्होंने क्या लिखी है बात? जो रिपोर्ट पुलिस वो रिपोर्ट फॉरवर्ड विच करती है इज उसे। फॉरवर्डेड टू, एक मिनट, इसमें कुछ चेंज आया है क्या डेफिनेशन में? आपके पास पुराने हाँ वाला भी जी। है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास। चलो एक मिनट, मैं देखता हूँ मेरे पास है। आपके पास है सुनीता? No, sir. चलो ठीक है। उन्होंने ये बात नहीं मेंशन करी ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जोन सा है। तो दैट्स व्हाई आई इज बिट कंफ्यूज कि ये वर्ड एग्जैक्ट मेंशन है या नहीं है। देखो, पुलिस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 170 192 सबसेक्शन 3 जोन सा है। तो दिस इज पुलिस रिपोर्ट। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट है ना, दिस पुलिस रिपोर्ट इज अ वाइडर टर्म, ठीक है, जोन सा है 193 सबसेक्शन 3 BNS। आप इसको, इसमें दो तरह की रिपोर्ट हो सकती है जोन सा है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है। जो पॉजिटिव है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वैसे ना एक्चुअल में तीन रिपोर्ट जाती है, मैं आपको बताता हूँ। जो 173 है ना, एक तो नेगेटिव होती है क्लोजर रिपोर्ट, ओके सर। क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट। या कैंसलेशन, ठीक है, ये सब एक ही नाम है। या समरी बी रिपोर्ट, इसको ये भी बोल देते हैं। मैंने कई जगहों पे देखी है, क्योंकि पेपर में कई बार आपको दे देना जोन सा है, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज कि ये कौन सी रिपोर्ट आगे नहीं जोन सा है। ठीक है ना? हाँ, जोन सा है कि पॉजिटिव में हमेशा, अब देखो इसमें ना दो तरह की होती है, एक तो होती है इनिशियल, एक होती है सब्सिक्वेंट। इनिशियल ऑब्जेक्ट। मतलब इसको आप पेपर में मत लिखना इनिशियल और सब्सिक्वेंट वैसे, बट मतलब ये मैंडेटरी नहीं है ना एक्चुअल में जोन सा है। क्या होती ये क्या है? चार्जशीट, ये आपको समझाने के लिए है। ओके सर। चार्जशीट और चालान, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट होती है जो सप्लीमेंट्री होती है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, या इसको फर्दर रिपोर्ट भी बोल देते हैं, ये लिख सकते हो टर्मिनोलॉजी। सप्लीमेंट्री जोन सा है। इनिशियल और सब्सिक्वेंट, इससे बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है ना, क्योंकि ये हर जगह पे नहीं मेंशन होती की हुई चीज। ये जोन सा है, समझाने के लिए मेंशन करिए आपको जोन सा कि ये फर्स्ट स्टेज पे आएगी, वो सेकंड स्टेज पे आएगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री होती है जोन सा, ये इसको हम फर्दर रिपोर्ट भी बोल देते हैं। फर्दर रिपोर्ट ये कब की जाती है? जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और फर्दर एविडेंस कलेक्ट की हो पुलिस ने, आफ्टर द सबमिशन ऑफ इनिशियल चार्जशीट और चालान। इनिशियल। ये भी चार्जशीट ही होती है, ये भी चालान ही होता है, बट ये इसको कंप्लीमेंट कर रहा होता है जोन सा है, इसको कंप्लीमेंट कर रहा होता है। मतलब इसमें 8 एविडेंस कलेक्ट करे हैं, तो 2 एविडेंस इसमें कलेक्ट करे हैं, तो एक सेपरेट रिपोर्ट और चली जाएगी, और वो रिपोर्ट इसी को ही कंप्लीमेंट करेगी, इसी को ही सप्लीमेंट करेगी जोन सा है। ठीक है ना? जोन सा है, तो दैट इज समथिंग फर्दर रिपोर्ट बोलती है, या सप्लीमेंट्री बोलती है, या रिपोर्ट, या सप्लीमेंट्री चार्जशीट, या सप्लीमेंट्री चालान, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना? मतलब सर इनिशियल रिपोर्ट के बाद अगर कोई एविडेंस आता है तो मतलब उसको हाँ, दूसरी फर्दर इसमें कर इन्वेस्टिगेशन देंगे। चल रही है, और ये ठीक कहाँ है। पे आती है? ठीक है। 173 सब, सॉरी 193 सबसेक्शन, इसका जिक्र कहाँ पे है? 9 में, ठीक है ना। ओके सर। इसका और उसकी जिक्र कहाँ दूसरी पे है? रिपोर्ट बना के दे देंगे। ठीक है। इसका जिक्र कहाँ पे है?
193 सबसेक्शन 3 में। ठीक है ना। ठीक। तो ये क्लोजर तो अलग ही साइड चली गई जोन सा है। ठीक है ना। ये क्या है, ये कह रही है पॉजिटिव रिपोर्ट है बोथ जोन सा है। ठीक है ना। तो समझ आए पहले तो रिपोर्ट कितने तरह की होती है। वैसे 3 तरह की रिपोर्ट है। एक तो क्लोजर रिपोर्ट, एक चालान इनिशियल उसके बाद चालान या चार्जशीट, और थर्ड इज सप्लीमेंट्री चार्जशीट जोन सा है। वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट को ही सप्लीमेंट करती है। मतलब वो कब होती है, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद 193 सबसेक्शन 2 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चल रही है। लाइक कुछ पर्संस को अभी एग्जामिन और किया जा रहा है। ठीक है। कुछ कंस्पिरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी सीडीआर आना है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है जोन सा अक्यूज की, वो आनी है। अभी कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट आनी है जोन सा है। ठीक है ना। बट उन्होंने मेन मेन इन्वेस्टिगेशन इतनी कंप्लीट कर ली है कि अब कोर्ट है जोन सा या कोग्निजेंस भी ले सकता है और चार्ज के साथ भी फ्रेम हो सकता है। मैंने उस दिन बताया था ना आपको, जब हम 167 और 187 कर रहे थे, कि हमारी चार्जशीट इतनी कंप्लीट होनी चाहिए, वो चार्जशीट कंप्लीट मानी जाएगी कि अगर उसके बेस पे कोर्ट फर्दर प्रोसीड कर सकता है। मतलब कोग्निजेंस ले सकता है या फिर चार्ज फ्रेम कर सकता है। अगर कोर्ट इस पोजीशन में नहीं है उस चार्जशीट के बेस पे जोन सा है, या तो कोग्निजेंस ले या चार्ज चार्ज फ्रेम करने के लिए आगे बढ़ सके, तो फिर वो चार्जशीट कंप्लीट चार्जशीट नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट होगी और अक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी जोन से। बट अगर आपकी चार्जशीट कंप्लीट है बट कुछ एविडेंस अभी आपने और कलेक्ट करने हैं ताकि अपना केस स्ट्रोंग बना सको आप जोन से है, और कुछ एविडेंस पर प्राइमा फेसाई तो बन गया केस, बट अभी ताकि कोई भी डाउट ना रहे जिससे एक्यूज एक्विट हो जाए लेटर ऑन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के कारण, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है। तो फिर वो आप क्या करोगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे अंडर दिस पर्टिकुलर 193 सबसेक्शन 9 में जोन सा है। ठीक है। उसकी फर्दर रिपोर्ट आएगी जोन से, और रिपोर्ट वैसे ही आएगी 193 सबसेक्शन 3 में जोन से, पर इन्वेस्टिगेशन कहां पे हो रही है, 193 इसमें 9 क्लोज 9 में। ठीक है। अब ये जोन सा फर्दर रिपोर्ट है जोन सा, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है जोन सा, ये एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी भी हो सकती है और एट द स्टेज ऑफ ट्रायल भी हो सकती है। ठीक है चार्ज जोन फ्रेम सर वो इनिशियल वाले से ही हो जाएगा। है। जो इनिशियल जो चार्जशीट है उसी से मतलब वो उसमें एविडेंस इतने होंगे कि मतलब चार्ज मतलब शुरू हो जाएगा मतलब चार्ज मतलब या कहने ट्रायल। का मतलब है, अगर देखो, अगर कोर्ट की चार्जशीट, अब पहले हम चार्जशीट का कंटेंट पढ़ते हैं तब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आपको इतना समझ आ गया ना जो मैंने अभी बताया है। हाँ हाँ। मेरे को पता है इतना यस। जल्दी नहीं आता समझ, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं जब शुरू करूंगा तभी तो कोई एंड होगा ना कहीं से जोन से है। यस सर। हाँ। ठीक है, इतना समझ आ गया ना तो निशा नेक्स्ट चलें आगे। यस सर। हाँ चलो, अब इसको पढ़ते हैं पहले, क्योंकि दिस इज व्हाट वी, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको सीक्वेंस वाइज जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना उनको समझा के प्लस डिक्टेशन दे दूंगा। बेयर एक्ट को इसको पढ़ देते हैं पहले। और बेयर एक्ट में भी बहुत छोटी छोटी चीज में इन्वॉल्वमेंट है, कंसेप्ट है थोड़ा थोड़ा हर जगह पे। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो दिस इज समथिंग स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। वो सिनरा खातून वाला केस था ना, दैट टॉक्स अबाउट स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन अक्यूज, और स्पीडी ट्रायल आल्सो रिक्वायर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन जोन सा है। हम्म। हमने पढ़ा था ना जोन सा है। तो अननेसेसरी डिले इज अ काइंड ऑफ कि आप इन्वेस्टिगेशन को अननेसेसरी डिले करोगे तो अक्यूज को फिर बेल देनी पड़ जाएगी, देख लो जोन सा है डिफॉल्ट बेल। इतने समय से ज्यादा आप करोगे तो फिर इसलिए दिस इज नॉट अलाउड, इट शुड बी कंप्लीटेड। और जो पुलिस मैनुअल है ना जनरली, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, 3 मंथ जो सा है। ठीक है ना। इसको आप वैसे ही लिखी जाओ, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, वन पे जो बात बता रहा हूँ इस नेक्स्ट 193 सबसेक्शन 1 में जो भी मेरे मुंह से बात निकल रही है उसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी पे लिख लो, क्योंकि इसकी हम डिक्टेशन कुछ की करेंगे कुछ की नहीं करेंगे जोन से है। ठीक है। 193 सबसेक्शन, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। इफ डिले, अगर डिले करोगे तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। ठीक है जोन सा है। तो इसलिए सबसेक्शन द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस, ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस है रेप केसेस में जोन सा है, अंडर सेक्शन 468 ऑफ पीसीएम में, सॉरी पीसीएम में नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ पॉक्सो जोन सा है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आपसे पेपर में, प्रीलिम्स में तो खासकर पूछेंगे। ठीक है, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है ना, 2 मंथ, 2 मंथ ये कब से काउंट होंगे? कई बार ये बताऊं क्या करते हैं, क्वेश्चन ना सिंपल आने लग जाता है, हर बच्चा ये याद करके जाता है विद इन 2 मंथ, वो विद इन 2 मंथ आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे। अब नीचे ऑप्शन में बताऊं क्या लिखेंगे, 2 मंथ शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द अरेस्ट, डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेट ऑफ एफआईआर। तो यहां पे ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शंस ये बना देते हैं वो चार जोन से। 2 मंथ्स में नहीं, 2 मंथ सभी पढ़ के जाए, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा 2 मंथ कहां से काउंट करनी है। 2 मंथ एफआईआर से काउंट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, वहां से आपको 2 मंथ वहां से काउंट होंगे। कई बार हमको मंथ पढ़ा तो हम लिमिटेशन पे एक्ट पढ़ते हैं, हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट जोन से, उसमें क्या चीजें हैं, सिर्फ बच्चा, हर बच्चा वो याद करता है प्रिस्क्राइब पीरियड इतना इतना इतना। प्रॉब्लम तो वहां पे आती ही नहीं किसी को भी, प्रॉब्लम आती है उसकी कैलकुलेशन करने में कि कौन सा डे एक्सक्लूड करना है, कौन सा डे इंक्लूड करना है, जोन सा है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपने निकालना है कि सूट या एप्लीकेशन या अपील है टाइम बाउंड मैनर में फाइल हुई है या नहीं हुई, जोन सा है। देखने में कोई प्राइम ऑफिस लग सकता है विद इन टाइम हो और विदाउट टाइम हो। ठीक है ना, बट जब कैलकुलेशन करोगे जब सही पता चलेगा कि ये तो टाइम ऐड करना था, ये डिडक्ट करना था टाइम, जोन सा है। ठीक है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपका यहां पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू अ मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offense on a police report, a report in the form as the state government may by rules provide, by rule provides। ठीक है, जो सा है, तो जैसे ही दिस इज समथिंग जहां पे हम बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, वो लिखा हुआ है ना पुलिस रिपोर्ट अंडर 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी में, ये उसके साथ है कि एक रिपोर्ट, अब ये नहीं लिखा हुआ कि क्लोजर रिपोर्ट डालेंगे या फिर चलान करेंगे, तो कुछ भी हो सकता चलान। है। अगर क्लोजर रिपोर्ट है वो भी यहीं पे ही आ रही है, और चलान है तो वो चलान भी भी। यहीं पे ही आ रहा है। ठीक है ना, जोन से है, जो मैंने आपको चार्ट बनाया ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, जोन से है। उसके बाद उसका कंटेंट क्या क्या होगा, जोन से है, जो आपका 193 सबसेक्शन 3 में जो रिपोर्ट आई है, नेम ऑफ द पार्टीज, कौन कौन पार्टीज है उनका नाम आएगा, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑफेंस कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी, किन किन पर्सन को, अब देखो, अब मैं आपको कई बारी मैंने बोला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देंगे। अब मैजिस्ट्रेट को जब ये कंटेंट पड़ेगा ना मैजिस्ट्रेट, तब और मैजिस्ट्रेट उसको एविडेंस के साथ टैली करेगा कि क्या क्या एविडेंस लगाए गए हैं। मतलब 161 की स्टेटमेंट्स है, 160 उसके बाद इनकी स्टेटमेंट है, उसमें ये पर्सन का नाम तो है, या 161 की स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम तो है पर उसका बयान नोट नहीं किया पुलिस ने। ठीक है, नहीं तो सीडी हम्म। से भी पता लगा सकता है वैसे तो, क्योंकि सीडी तो कोर्ट तो एक्सेस कर ही सकता है ना सीडी तक भी, जोन सा है, तो इसलिए। ठीक है, तो उसके बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करता है कि देखने के बाद कि इन एंगल से लिखा तो है ये, बट क्या इस पे, इस पर्सन पे, अब नेम ऑफ द पर्सन तो लिख दिया पुलिस ऑफिसर्स ने कि ये पर्सन है, जोन से हमको लगता है कि दीज पर्सन आर एक्विंटेड विद, पर जब एग्जामिनेशन करा, ये देखो लिखा हुआ है ना, एक मिनट, अक्यूज हैज बीन, ठीक है, वो इसमें ही आ जाएगा, जोन सा है नेम ऑफ द पर्सन है ना, जोन सा एक्विंटेड विद द, अब एक्विंटेड तो है उन्होंने लिख दिया, बट एग्जामिन नहीं किया उस पर्सन को, जोन सा है। तो कोर्ट कहेगा कि अगर ये पर्सन एक्विंटेड था तो आपने एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया, इसका एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट लाओ मेरे पास, जोन सा है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगी, जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट होगी ना, दैट विल बी अ फर्दर, मतलब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करिए, तो अब फर्दर रिपोर्ट आएगी, जोन सा उसकी, जोन सा हम्म। है ना, तो दैट विल बी वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और नोट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट दो चीज आ गई। अब मैं आपको क्या बोला मैंने, पुलिस रिपोर्ट में दो चीज होगी, क्लोजर रिपोर्ट भी है और चलान। चार्जशीट भी है। ठीक है ना, हम्म। अब अगर ऑफेंस पुलिस ऑफिसर कहते हैं अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड,
अगर पुलिस ऑफिसर कहता है यस, उसकी ओपिनियन ये है, तो वो लगाएगा पॉजिटिव। अगर वो कहता है नो, उसका ओपिनियन ये है, जो ये लिखा हुआ ना अपीयर्स टू हैव कमिटेड, तो जब ये अपना ओपिनियन दे रहा है ना, इसका मतलब ये ओपिनियन या तो पॉजिटिव रिपोर्ट का दे रहा है या नेगेटिव रिपोर्ट का दे रहा है, जोन सा है। ठीक है ना, जोन सा है। या पॉजिटिव रिपोर्ट का देगा तो फिर वो चालान जाएगा, चार्जशीट जाएगी। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट का दे रहा है तो फिर वो ओपिनियन जाएगा, दैट विल बी क्लोजर क्लोजर। रिपोर्ट। ठीक है, जोन सा है। हम्म। फिर वेदर द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड। अब देखो ये बात क्यों लिखनी है, क्योंकि इससे ये पता चले कि अक्यूज कस्टडी में है या नहीं है, कि अक्यूज को अरेस्ट हुआ था, क्या उसको बेल दी गई है, बाद में बेल पे रिलीज किया गया, जो सा है। अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, ये बात भी स्पेसिफिकली मेंशन की जाएगी, क्योंकि अगर वो अरेस्टेड, अब मैं आपको एक बात बतानी शायद भूल गया था, आज बताता हूँ। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड ना, बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ जोन सा है। वेदर द अक्यूज हैज, बाद में भूल जाऊंगा, पहले ये करवा देता हूँ ये चीज। ठीक है, वेदर द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, एक तो ये है। अब देखो पहले आप आ ही जाओ, क्योंकि मेरे को लगता है फिर वो स्किप हो जाएगी लॉजिकल माइंड से ना, जो से है। देखो क्या होता है ना, तीन चीजें होती हैं। जब जब चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट जाती है ना कोर्ट में, तो तीन सिचुएशन हो सकती है अक्यूज के साथ। या तो वो पुलिस कस्टडी में है, या वो जुडिशियल कस्टडी में है, या फिर वो बेल पे है। तीन सिचुएशन हो सकती है ना, जो हम सेक्शन पढ़ते हैं 190। अब पढ़ के आए हैं ना हमने, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करा है तनिषा, कौन सा है केस, याद है ना वो? आवाज आ रही है प्रॉपर तनिषा? Yes, sir. हाँ, वहां पे हमने अभी ये पढ़ा है ना सेक्शन सिद्धार्थ वाला, उसके साथ हमने पढ़ा था कि अक्यूज नीड नॉट बी फॉरवर्डेड, जोन सा है, कि हमेशा उसको अरेस्ट करो और फिर उसको प्रोड्यूस करो, ये जरूरी नहीं होता, जोन सा है। हमने ये बात डिस्कस करी है ना, कि आप उसको अरेस्ट करो, दिस इज नॉट मैंडेटरी। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आई जोन सा है, उस वक्त मैंने करी तो थी, अब मैं थोड़ा सा और क्योंकि अब हम एग्जैक्ट चार्जशीट पे आ गए ना, उस वक्त उसी सेक्शन पे थे पर्टिकुलर, जोन सा है। तो जब चार्जशीट आ रही है ना, तो तीन चीजें हैं, तीन सिचुएशंस हो सकती है, या तो अक्यूज पुलिस कस्टडी में है, या जुडिशियल कस्टडी में है, या बेल में है। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 190 है ना, जब भी अप्लाई होगा जब अक्यूज पुलिस कस्टडी में है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अक्यूज को जब चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा, जोन से, अगर सफिशिएंट एविडेंस है या रीजनेबल ग्राउंड्स है कि अक्यूज ने क्राइम किया है, जोन सा है, तब अक्यूज को विल बी फॉरवर्डेड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, जोन सा है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, अगर डेफिशिएंट एविडेंस है, ये भी पढ़ा था ना हमने उससे पहले वाले सेक्शन में, जोन सा है। उसमें क्या था, फिर वो वहां पे आप देखोगे अक्यूज को बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर देते थे। बॉन्ड का मतलब है खुद के बॉन्ड पे, खुद के प्रोमिस पे, और बेल बॉन्ड का मतलब है साथ में श्योरिटी भी होता है जो उसकी गारंटी गारंटी श्योरिटी। है ना, जोन से है। तो किसी और पर्सन के, तो वन उसमें जब एविडेंस क्या है कि एविडेंस पुलिस ऑफिसर को पता है कि कोई खास एविडेंस नहीं मिले, तो फिर वो क्या करेंगे अक्यूज को बिना बात के कस्टडी में नहीं रखेंगे, पुलिस कस्टडी में, जोन सा है। ठीक है, अगर अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर नहीं रिलीज कर सकता, जोन सा है, ध्यान रखना, क्यों फिर कोर्ट से ही बेल लेनी पड़ेगी, जोन सा है। क्योंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में ना, जेल में है ना, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है ना, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आप मूव नहीं कर सकते उसको एक कस्टडी से। पुलिस ऑफिसर की कोई पावर नहीं होती कि वो रिलीज कर दे बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे, जोन से, जब एक बार अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में आ गया, जोन से। ठीक है, मतलब जेल में चला गया। जब तक पुलिस स्टेशन में है, जब तक पुलिस कस्टडी में है, तब तक पुलिस ऑफिसर बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे बेलेबल केसेस में रिलीज कर सकते हैं, जोन से। और एक यहां पे भी है, जब पुलिस ऑफिसर का ये ओपिनियन होता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा। एक बार आप खोल ही लो सेक्शन, आप में इट इज, क्योंकि चीजें तो देखो, कंसेप्ट तो करना ही है, टेक साइड खोलो सेक्शन 189, बेयर एक्ट पे, पढ़ो इसको, 189 को पढ़ो।
Section 189 Release of accused when evidence deficient. If upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, हम्म। such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond or bail bond, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial. देखो इसमें अब कुछ वही सारी बातें आई है जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। जोन सा है पहले अब इसको नोटिस करो क्या है यहाँ पे, कि अभी हमने जो 170 पढ़ा था वो इसके टोटली ऑपोजिट था। 190 था जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ, क्योंकि वहां पे फॉरवर्डिंग द अक्यूज टू अ मैजिस्ट्रेट लिखा था, तो हमने कहा था कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। जोन सा है, ठीक है ना, वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी। जोन सा है यहाँ पे क्या कि एविडेंस है डेफिशिएंट है, मतलब एविडेंस डेफिशिएंट मींस समथिंग विच इज कम। ऑपोजिट टू ऑफ सफिशिएंट। जोन सा है ठीक है ना, कि जब एविडेंस डेफिशिएंट है मींस सफिशिएंट नहीं है, जो इतने ही नहीं है एविडेंस कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि प्राइम ऑफिसाई केस बन रहा है जोन सा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही रिपोर्ट तो वहां पे भेजेंगे मैजिस्ट्रेट को 193 सबसेक्शन 3 में जोन सा है, और रिलीज कहां पे कर देंगे अक्यूज को, बेल पे, बेल बॉन्ड पे या बॉन्ड पे जोन से है, और उससे बॉन्ड साइन करवा लेंगे या बेल बॉन्ड ले लेंगे उससे, और कहेंगे उससे कि भाई जब भी तेरे को बुलाया जाए कल को कोर्ट में मजिस्ट्रेट की जोन से है, जहां पे मैं चलान नहीं, जहां पे मैं क्लोजर रिपोर्ट लगाऊंगा जोन से है, तो तुमने आके प्रेजेंस देनी है वहां पे जोन से है, ठीक है ना। तो ये बात लिखी हुई है। अब हम इसके साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने वहां पे लिखी है ना कि वेदर द ऑफेंस हैज बीन मेड आउट और नॉट जोन सा है, अगर वो मेड आउट करता है, उसका ओपिनियन पुलिस ऑफिसर का ये है, तो फिर वो अक्यूज को फॉरवर्ड कहां पे कर रहा है, 190 में जोन सा है, ठीक है ना, जोन सा है सफिशिएंट एविडेंस वाले में। और अगर उसका ओपिनियन यहां पे कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, जोन सा डेफिशिएंट वन एविडेंस एटी है, नाइन में तो फिर वो 189 में करेंगे, पर फॉरवर्ड नहीं करेंगे यहाँ पे बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर देंगे उसको, रिलीज करते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड वहां पे करेंगे जब उसके पास एविडेंस सफिशिएंट है, उसका ओपिनियन है कि प्राइम ऑफिसाई केस बन रहा है, मैजिस्ट्रेट एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो हम्म। सकता है, वो एक अलग बात है जोन से। बट पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है उसका ओपिनियन है कि प्राइम ऑफिसाई केस बन गया जोन से अक्यूज के अगेंस्ट, हम्म। ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग, और मैं अब आपको ये बात कह रहा हूं ना कि रिलीज द अक्यूज फ्रॉम कस्टडी, यहां पे भी कस्टडी शब्द लिखा हुआ है, वहां पे भी कस्टडी लिखा हुआ है 190 में। दोनों में कस्टडी का मतलब क्या हुआ, दोनों में कस्टडी का मतलब क्या हुआ, कस्टडी का मतलब ये है कि जब अक्यूज पुलिस कस्टडी में है, जब पुलिस ऑफिसर अपना डिसीजन ले रहा है, जो मैं ये अभी बात लिखी है ना आपके यहाँ पे जो सा है, ये पुलिस कस्टडी में हो सकता है अक्यूज, जब जब इन्वेस्टिगेशन, देखो इसको एक मिनट साफ करो, जोन सा इन्वेस्टिगेशन है, जोन सा कंप्लीट हो जाती है जब, ठीक है ना, तो अक्यूज क्या होगा, अक्यूज है जोन सा, या तो वो अब इसको जोन सा है, अब अक्यूज यहां पे तीन सिचुएशन हो सकती है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, और बेल पे, मतलब उसको मेरिट पे बेल पहले ही वो रिलीज हो चुका है ऑन मेरिट, जो चैप्टर 35 है ना जोन से, उसमें अक्यूज रिलीज हो गया, सपोज करो उसको बेल मिल गई थी जोन से। अब फिर अकेला चार्ज चला नहीं जाएगा ना, अब अक्यूज को अरेस्ट करके थोड़ी ना लाएंगे बेल पे से, यही बात तो हमने डिस्कस करी थी कि अक्यूज अगर ऑलरेडी बेल पे रिलीज हो गया जोन सा है, तो दोबारा से थोड़ी ना उसको अरेस्ट करने जाएंगे हम जोन सा है, कि भाई हम मैं चार्जशीट लगा रहा हूं तो तुमको अरेस्ट किया जाएगा। तो पहले क्या होता था, स्टेट ऑफ यूपी वगैरह में वहां पे प्रैक्टिस चलती थी, बेल को कैंसिल कर देते होते थे, रेगुलर बेल को, चंगी भली जो मेरिट पे मिली हुई बेल है जोन से। और वहां पे क्या है कि जब एक बार बेल मिल गई तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चार्जशीट लगा रहे हो तो कैंसिल कर दो जोन सा है, ठीक है ना। दिस वाज नॉट अ प्रॉपर ग्राउंड जोन सा, फिर बेल दी क्यों जोन सा है, ठीक है ना। तो इस कारण, और अब इन्होंने चेंज करके एक एडिशन भी किया है, पर जोन सा है आप पाओगे जोन सा है, अब बेल ऑन मेरिट, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूं वैसे तो जोन सा, क्योंकि जब हम बेल की बात करते हैं तो जनरली हम मेरिट की बात करते हैं, चलो, डिफॉल्ट बेल की बात नहीं करते होते, ठीक चल है ना। मैं एक सेकंड ना चार्जर लेके आया। हाँ हाँ कोई बात एक नहीं जोन, सेकंड, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ बस, ठीक है। तो जब जो ये 169 और 170 है ना, 189 और 190 जोन सा है,
ये किसकी बात कर रही है? जब अक्यूज पुलिस कस्टडी में है, जोन सा है, जब अक्यूज पुलिस कस्टडी में है, तब बात कर रही है कि आप इसको यहां पे रिलीज कर दोगे अक्यूज को, जोन सा है, बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे। ठीक है, और यहां पे क्या करोगे? फॉरवर्ड कर दोगे मैजिस्ट्रेट को, जहां पे आप चालान सबमिट करोगे ना, वहां पे फॉरवर्ड कर दोगे उस मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, जोन सा है, दिस इज समथिंग। इतना क्लियर हो गया ना? लेट लेट हिम आल्सो कम। इतना हो गया ना क्लियर, तनिषा? Yes, sir. अब देखो ये है ना, दिस इज समथिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं जो क्यूज को यहाँ पे, जोन सा है, दिस इज समथिंग डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, अगर अक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में है, अगर अक्यूज्ड जोन सा है जुडिशियल कस्टडी में है, तो अब ये बात, ये वाले टॉपिक को उस दिन मैंने टच इसलिए नहीं करा था बिकॉज इट वाज नॉट रेलिवेंट ऑन दैट पर्टिकुलर, क्योंकि इतनी डीपली चले जाते हम तो फिर हम चार्जशीट वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता, जोन से है। ठीक है, तो अब अगर अक्यूज उस वक्त जब रिपोर्ट सबमिट करनी है, सपोज करो जुडिशियल कस्टडी में, मतलब पुलिस कस्टडी का जो 15 मैक्सिमम टाइम था वो कवर हो गया, या मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी ऑथोराइज नहीं करी, जो पुलिस कस्टडी होती है ना मैक्सिमम 15 डेज की, वो ऑथोराइज नहीं करी, उस सिचुएशन में अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में था और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, जो सा है। अब अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट में लाने के लिए पुलिस ऑफिसर खुद से उसको अरेस्ट करने नहीं चले जाएंगे या फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जोन सा है। अब जब अगर कोर्ट को जरूरत होगी ना, तो क्योंकि अब वो जज की ही कस्टडी में है, बात समझो, जोन सा है, अब वो मैजिस्ट्रेट की ही कस्टडी में है ऑलरेडी। मतलब फर्क ये है कि बस वो कोर्ट में नहीं है, पर वो जेल में है, तो वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, जोन सा है। जुडिशियल कस्टडी में जेल की, तो अब इसमें यहां पे पुलिस ऑफिसर अगर लेके आएगा ना जुडिशियल कस्टडी से, तो परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट हैज टू बी ऑब्टेन्ड, जोन सा है। अगर जुडिशियल कस्टडी में कल को सपोज करो आपकी पुलिस कस्टडी ओवर हो जाती है, आपने अक्यूज का कुछ एग्जामिनेशन करना है ना, तो उस सिचुएशन में अगर जब आप एग्जामिन कर रहे हो अक्यूज का, तो आप जुडिशियल कस्टडी में ही करोगे, क्योंकि आपको उसकी इंटेरोगेशन करनी है और आपने अपना टाइम यूज कर लिया, उसमें कुछ आप निकाल नहीं पाए, अक्यूज से एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाए, जोन सा है। ठीक है, अब आप जब एग्जामिन कर रहे हो तो एग्जामिन करना है तो भी आप विद परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट ही करोगे जिसकी कस्टडी में वो है, जोन सा। अगर अक्यूज को किसी और केस में पेश करना है, किसी और केस में पुलिस कस्टडी में, जोन सा है, तो भी आप, मैंने जो ट्रांजिट रिमांड वाला करवाया था ना, वो दिनेश डालमिया वर्सेस स्टेट वाला करवाया था, जोन सा है, वहां पे ये बात बताई थी कि अगर अक्यूज को किसी और कोर्ट में लेके जाना है और अक्यूज ऑलरेडी पुलिस जुडिशियल कस्टडी में है किसी पर्टिकुलर कोर्ट की, अब अक्यूज को निकाल के दूसरे किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जहां पे एक और ऑफेंस उसके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है, जोन सा है, तब भी आप उस कस्टडी से निकाल के लेके जाओगे, नो डाउट। इशू ऑर्डर तो वही मैजिस्ट्रेट इशू करेगा जहां पे जोन सा है, परंतु इस जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में है ना अक्यूज, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जोन सा है, कस्टडी से मूव करने की। ऐसे तो फिर अक्यूज की सेफ्टी कहां गई? हमने कन्फेशन में भी पढ़ा था, जोन सा है, जब 164 और 183 पढ़ा था कि अगर उसको खतरा होता है, अगर अक्यूज को खतरा होता है कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है या वगैरह, तो मैजिस्ट्रेट अब उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, जोन सा है। अक्यूज मना कर देता है ना कन्फेशन करने से, तो उसको पुलिस कस्टडी नहीं ऑथोराइज की जाएगी, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, जहां पे पुलिस की एक्सेस नहीं है, मतलब इन द सेंस कि वो कोई टॉर्चर नहीं कर सकती, कोई थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसके, जोन सा है, तो वो सारी बात जाके मैजिस्ट्रेट को बता देगा, जोन सा है। ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स और स्टेप्स टू बी टेकन, जोन सा है। तो जुडिशियल कस्टडी इज द कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जज और कोर्ट, बेसिकली। ठीक है ना? पुलिस ऑफिसर अगर यहां से हिलाना डुलाना है ना अक्यूज्ड को, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। जो 189 और 190 बात करता है ना, वो बात कर रहा है पुलिस कस्टडी के बारे में, कि अगर पुलिस कस्टडी में है, वहां पे लिखा नहीं हुआ शब्द पुलिस कस्टडी में, बट कस्टडी शब्द सिर्फ यूज किया हुआ है, परंतु वो कस्टडी का मतलब ये है कि वो कस्टडी में अगर एविडेंस डेफिशिएंट है, पुलिस कस्टडी में है, तो आप रिलीज करोगे। यहां पे अगर मान लो जुडिशियल कस्टडी में है और आप उसको बेल पे रिलीज करो, क्या ये परमिसिबल है? लॉजिकल सोच के देखो, जोन सा है। जज की कस्टडी में पुलिस ऑफिसर कैसे बेल बॉन्ड पे रिलीज कर देगा भाई, जोन सा है। ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग।
तो एक दो सिचुएशन ये होगी। तीसरी सिचुएशन है, अभी इसमें एक कुछ और भी ऐड करेंगे हम, पहले अब इसी को समझो अभी आप ऊपर। तो अगर जज को अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट में लेके आना है, जोन सा है, तो उस वक्त फिर अब क्या रास्ता है हमारे पास। अब मैंने उस दिन एक तीन चीजें और आपको बताई। एक तो होता है, देखो जनरली बच्चे दो ही चीजें पढ़ते होते हैं, वो सभी यही पढ़ाते हैं। एक पढ़ाते हैं समन, दूसरा समन का अल्टरनेट क्या होता है, वारंट। वारंट, उसके बाद वारंट। अब बस ये दो ही चीज पता होती है, तीसरी चीज कुछ ऐड करोगे। सर, प्रॉपर्टी रिटर्न अटैच ऑफ। करते हैं मतलब ये। तीसरी जो मेन चीज होती है वो प्रोडक्शन वारंट। अगर या फिर ऐसे भी कर सकते हो वारंट को दो कैटेगरी में डिवाइड, एक तो अरेस्ट वारंट, एक प्रोडक्शन वारंट। समन और वारंट, वारंट को अरेस्ट वारंट और प्रोडक्शन वारंट ऐसे भी कर सकते हो आप। पर आप है, इसका पर्पस होता है अक्यूज को बुलाना, कोई तू आ जा, बिना कोई फोर्स को यूज किए, ठीक है, बिना किसी फोर्स को यूज करे। ये वारंट मींस अरेस्ट वारंट की बात करते हैं हम, जोन सा है। ये बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है, मतलब पर हम मान के चलते हैं वारंट जनरली नॉन बेलेबल ही होता है। मतलब बेलेबल होता है तो फिर उसको नॉन बेलेबल बना के ही इशू करते हैं, जोन सा है, ठीक है। अब वारंट मतलब क्या है कि उसको फोर्सफुली लेके आओ अरेस्ट करके, ठीक है ना, जोन सा है। एक होता है प्रोडक्शन वारंट। ये कब अप्लाई होता है, जब अक्यूज ना जुडिशियल कस्टडी में होता है, जब अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में होता है, और जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी से अक्यूज को कोर्ट में लेके आना होता है। तो उस वक्त कोर्ट क्या करता है, इशू प्रोडक्शन वारंट, ठीक है ना। कोर्ट इशू क्या करता है, क्या हुआ, आवाज आ रही है प्रॉपर जी। यस हाँ सर। सर, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। ठीक है। मेरी तरफ से भी हुआ था, इधर आया था मेरी स्क्रीन पे भी, योर कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन इज लो, तो तभी मैंने आपसे पूछा था जोन से। आपका। हाँ हाँ अभी आया था ना। अच्छा, मेरा ना। हाँ, नहीं इधर थोड़ा नेट आपका का इशू हो नहीं, गया था। ठीक आपका है। भी हुआ होगा, इधर से भी प्रॉब्लम आई थी जोन सा, बिकॉज बारिश हो रही है ना, तो बारिश के अच्छा। कारण हो सकता है। हुई थी ना बारिश कल, तो थोड़ा सा उस कारण हो सकता ठीक है। है। ठीक है। हाँ। प्रोडक्शन वारंट। अब देखो प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, व्हेन अक्यूज हैज टू बी मूव्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी फ्रॉम वन जुडिशियल प्लेस टू अदर, कस्टडी। जोन सा है, चाहे उसको कोर्ट में ही लेके आना है, ठीक है ना, जोन सा है, तो क्या करती है, प्रोडक्शन वारंट इशू करती है, ठीक है, जोन सा है। और ये प्रोडक्शन वारंट कौन इशू कर सकता है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट भी इशू कर सकता है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो भी इशू कर सकता है। ये ध्यान रखना, कहीं आपको ये भ्लिक्का लग जाए कि सिर्फ जुरिस्डिक्शन वाला ही कर सकता है, मतलब उस कस्टडी की, क्योंकि ऐसा नहीं है, पुलिस के कंटेक्स्ट में हम जुरिस्डिक्शन की बात करते होते हैं, ठीक है ना। परंतु क्या होता है कि प्रोडक्शन वारंट ये नहीं है कि सिर्फ, अगर सपोज करो पंजाब के में कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है एक अक्यूज के केस, और अक्यूज वो हरियाणा में किसी केस में ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है ना, जोन सा है, तो अब उसको हरियाणा से पंजाब लेके आना है, तो पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो कहेंगे अपने पंजाब के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि हमको प्रोडक्शन वारंट दे दो, प्रोडक्शन वारंट इशू कर दो, क्योंकि उसके केस यहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हो गया, जोन्स है, और उसकी हमको पुलिस कस्टडी चाहिए, उस अक्यूज की पुलिस कस्टडी चाहिए इंटेरोगेशन करने के लिए, जैसे दिनेश डालमिया में हुआ था केस में, जोन्स है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उस मजिस्ट्रेट से प्रोडक्शन वारंट इशू करवा के हरियाणा वाले जो कोर्ट है जहां जिसकी वो जुडिशियल कस्टडी में, उसके सामने लेके जाया जाएगा, जोन्स है। फिर दिखाया जाएगा भाई इसमें सेम पर्सन जो आपकी जुडिशियल कस्टडी में है, इसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन वारंट इशू की है हमारी कोर्ट ने, जोन सा है, क्योंकि केस इंस्टीट्यूट हुआ है। फिर वो क्या कहेंगे, वो अपने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे, अपने पुलिस ऑफिसर को हरियाणा वाले को डायरेक्ट करेंगे कि आप क्यूज को पेश करो मेरी कोर्ट में, जोन सा है, और वहां से फिर वो ट्रांजिट रिमांड ऑथोराइज कर देंगे, जोन सा है, ठीक है ना। तो और वो ट्रांजिट रिमांड ऑथोराइज कर देंगे, तो वो अक्यूज को अरेस्ट करके वहां से पंजाब वाले पुलिस जुडिशियल ऑफिसर के सामने लेके जाएंगे। फिर वो जुडिशियल ऑफिसर है जो सा, वो उसकी कस्टडी ऑथोराइज करेगा, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी जो भी ऑथोराइज करनी है, जोन सी है, ठीक है ना। यही हमने दिनेश डालमिया में पढ़ा था ना, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का जो इशू था, जोन सा है, कि दिनेश डालमिया था, उसके अगेंस्ट तमिलनाडु में था, वेस्ट बंगाल की पुलिस को चाहिए था वो, तो फिर वो उन्होंने तमिलनाडु तो वहां से प्रोडक्शन वारंट लेके आए थे वो, जोन सा इशू यही राइज हुआ था ना उसमें, जोन सा। तो दिस इज समथिंग प्रोडक्शन वारंट के रिगार्डिंग।
तो ये इशू कौन कर रहा है? अब जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए चला गया क्योंकि मैं अभी जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात कर रहा था ना, कि जुडिशियल कस्टडी से मूव करने के लिए अक्यूज को अगर कोर्ट में लाना है तो क्या करेंगे? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ना कि अक्यूज को कोर्ट में पेश करना है, चार्जशीट के साथ अक्यूज की भी जरूरी है, पेश बुला लेती है अक्यूज को भी, कि मतलब सुन लेते हैं अक्यूज को कि तेरे अगेंस्ट हम्म। प्रोसीड करें या ना करें फर्दर, जो सा है थोड़ा बहुत। तो उस सिचुएशन में अक्यूज को अगर जुडिशियल कस्टडी से मूव करके कोर्ट में लेके आना है तो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? पुलिस को प्रोडक्शन वारंट इशू कर देंगे। वो जाके जेल अथॉरिटी को प्रोडक्शन वारंट दिखा देंगे, जोन सा है। तो वो जेल अथॉरिटी जब प्रोडक्शन वारंट देखेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद अक्यूज को रिलीज कर देंगे, मतलब पुलिस के, और पुलिस लेके उसको कोर्ट में आएगी, जोन सा है, ठीक है ना। उसके बाद मजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करेगा कि अब इसको कौन सी कस्टडी में भेजना है। पुलिस कस्टडी में, पुलिस में तो भेज ही नहीं सकते ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। फिर वापस से जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या उसको बेल पे रिलीज करना है। देखो ये सारी चीजें ना, ये होली होली ये चीजें समझ आती है। कोई चीज नहीं भी समझ आई तो ना मुझसे पूछ लेना। बट थिंग इज कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, वो पहले ही एडवांस लेवल पे करवा रहा हूँ, जोन सा है, ठीक है ना। तो मतलब 90% ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो अगर आपको उससे फिर भी ज्यादा ही पता होगा, अगर आपको कुछ नहीं भी पता चला तो, जोन सा है, जैसे क्योंकि हम्म। परसों आप मेरे से पूछ रहे थे ना निकेत, कि सर आप मेरे को ये नहीं यस समझ सर। आता, तो मेरे को पता है बच्चे का, मैं इसलिए आपको इतना करवाता हूँ कि इतना तो आपको याद रहे ना, जोन सा है। उस लेवल पे हम यस चीज सर। करते हैं कि ये चीज टेंशन लेने की मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि पीछे जब रहोगे ना, जब बच्चा 50% कर रहा है, मैं आपको 90, आपको 70 तो रिटेन होगा ही, जोन सा है। बस मैं हम्म। इसलिए कहता हूँ जो करवाया ना उसी को रिवाइज कर लो, जोन सा है। क्या करवाना है नहीं करवाना, ये चीज मैं आप खुद देख एग्जामिन करके सारी चीजों को फिर मैं आपको करवाता हूँ। कई बार उसका पीछे का लॉजिक नहीं बताता आपको, जोन सा है, ठीक है ना। तो यस समटाइम्स सर। हो गया ना क्लियर यहां तक, तनिषा जी यस आपको? सर। Yes, sir. हाँ। नाउ देखो, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, उसके बाद अगर अक्यूज ऑलरेडी बेल पे है, अगर अक्यूज ऑलरेडी बेल पे है ना, तो उसको बुला लेंगे, पहले समन इशू कर लेंगे। अगर अक्यूज की प्रोडक्ट कोर्ट में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट और चालान मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसकी अपेयरेंस जरूरी है ना, तो उसको कोर्ट में उसको समन इशू कर दे। यस सर। अगर वो समन ओबे नहीं करता तो फिर वारंट इशू कर देंगे, अरेस्ट वारंट। अब देखो, प्रोडक्शन वारंट का भी इशू हो रहा है जब जुडिशियल कस्टडी से अक्यूज को लेके आना जुडिशियल है। अरेस्ट वारंट का भी इशू हो रहा है जब उसको बाहर से लेके आना है, जोन सा है, क्वेश्चन। सामान्य वारंट, ठीक है ना, जोन सा। तो ये ध्यान रखें। यस सर। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है ना। तो अब 169 और 170, जो कि 189 और 190 है, इन कंटेक्स्ट ऑफ चार्जशीट अच्छे से क्लियर हो गया यस सर। है ना। नाउ वी कैन मूव, वहीं से ही अपना जो अपना था वहीं से मूव करें। यस। ठीक है, अब आ जाओ। हम थे इस पॉइंट पे, है ना। तो मैं बोला था ना, मैंने, मेरे को पता था ये एरिया ही ऐसा है। जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो इसमें निकलेगी बातें, एक एक चीज करके हर पॉइंट पे डिस्कशन होगी यस। उनसे। वेदर नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्विंटेड विद द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, ठीक है ना। जो पर्सन 180 में और 181 में एग्जामिन हुए हैं और उनको बुलाया था, मैंने करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में, ये तो तनिषा को भी पढ़ा दिया है ना, जो सा है, जो सा आपको स्पेशल लेक्चर में करवाया था ना संडे को, आई थिंक, जोन सा है, सी क्लोज के रिगार्डिंग, जोन सा है। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, ठीक है, कि ऑफेंस हुआ है, ये मैंने अभी आपको डिटेल में करवा दिया, ठीक है। वेदर द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, जोन सा है, ये अक्यूज अरेस्ट किया गया था, उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। वेदर द अक्यूज हैज बीन रिलीज ऑन बॉन्ड, और ये किसके बारे में बात कर रही है? अब देखो, आ गई ना वही बात जो अभी हम पढ़ के आए हैं चीज, जोन सा है। वेदर द अक्यूज हैज बीन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, और ये बात कर रही हैं, इन्होंने सेक्शन नहीं लिखा, पर एक्चुअल में सेक्शन लिखा जाना चाहिए था 189 के बारे में, 189। ठीक है ना, जोन सा है। कि ये यस। क्यों बात लिखी है, नहीं तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि अक्यूज को बॉन्ड बेल बॉन्ड पे केड़े बेल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये 189 की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने लिख दिया 190, जो सा, पर यहां पे नहीं मेंशन करा, जोन सा है,
ठीक है ना, हम्म। जोन सा है। वेदर द अक्यूज, एक्चुअल में ना ये एप्लीकेट ही करी है ना, जो पुराने बियर एक्ट देखोगे आप उसमें भी नहीं लिखा होगा यहाँ पे, उन्होंने सेक्शन चेंज कर दिया, वहां पे भी उन्होंने वन क्या बोलते हैं 169 नहीं मेंशन करा होगा, ठीक है ना, जोन सा है। ठीक है, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि अब 184 है, जोन सा है, वो मतलब रेप केसेस में विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना इधर, हम्म। जोन सा है। ठीक है, तो उधर रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमन हैज बीन इफेक्टेड अटैच्ड, ठीक है, कि ये चार्जशीट के साथ, वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर, कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो उनसे सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिवाइस। अब इसका कुछ लॉजिक यही है कि जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे ना तो हम आपको समझाऊंगा मैं ठीक है। कि सी कस्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जोन सा है कस्टडी, कि हमको ये प्रॉपर कस्टडी प्रूव करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को एंश्योर करने के लिए, नहीं तो वो एडमिसिबल हम्म। नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ना। 65 भी था इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो जब पढ़ेंगे, अब तो चेंज भी कर दिए कुछ प्रोविजंस, बट मेन क्रक्स अभी भी वही है, उसका जो पर्पस और पॉलिसी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ठीक। सीक्वेंस ऑफ कस्टडी भी लिखा जाएगा कि किन किन कस्टडी, किन किन हाथों में से वो गुजरी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिवाइस है जो सा, जिसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जा रहा है, ताकि कोर्ट को रिलायबिलिटी के वक्त ये डिसाइड करना इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे। 9 बजे ब्रेक ले लेंगे सर, 5 मिनट्स का। ले रहे हैं 2 मिनट में, कोई बात नहीं, अभी ले रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को बहुत प्यास लग गई, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना, जो से। हाँ सर, आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हो। वो एक्चुअल में इस कंसेप्ट में अब ऐसा है, कोई बात नहीं, अब ये इतना तो कंटेंट आपको बता दिया ना। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 क्या टाइम हुआ है? 8:45। 46, हाँ 46 हुआ है ना, 50 या 52 के आसपास करते हैं शुरू, ठीक है। ठीक है तनीषा। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। समटाइम ना माइंड इज देयर इन द व्हाट आई हैव टू टीच, तो दैट लेड टू कि मैं बोल ही जाता हूँ कि जोन से है कि रिकॉर्डिंग को जोन से है, क्योंकि मेरे मन में ये तो चलता ही है पढ़ाना क्या है, साथ में ये ज़्यादा चलता है कि पढ़ाना कैसे है। सही बताऊँ तो आपको बात, जो है, क्योंकि क्या है, क्या तो सभी को ही आता है, पर कैसे पढ़ाया जाए कि वो आपको भी समझ आए ना, तो दैट इज यस सर। समथिंग, कि उसके लिए ये चैलेंजिंग टास्क होता है। खुद को तो आना इज समथिंग कि बहुत आता होता है। अब बहुत अच्छे अच्छे मेरे से भी बहुत ज़्यादा वो बैठे हैं जिनको बहुत कुछ पता है, ठीक है ना, परंतु टास्क ये नहीं है कि ये जोन सा है कि आपको कितना पता है, इसका नहीं है, क्योंकि पेपर में इससे ऊपर का नहीं आएगा, जोन सा है, ठीक है ना। हम्म। चैलेंज ये है कि वो चीज़ बच्चे को भी समझ आ जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जोन से है, ठीक है ना। अब जो जजेस है उनका कौन कंपटीशन कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, या जिन्होंने 50-50 साल लगा दिए हैं फील्ड में, 60-60 साल, ठीक है ना। सर ये टॉपिक जब होगा ना पूरा, सर वो आंसर लिखना मतलब थोड़ा सा बता देना कि हाँ हाँ, मेरे कैसे को मीन्स सब की चीजें ध्यान है, मैं एंड में। आंसर राइटिंग आपको सब कुछ करवाऊंगा, ये तो एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस हाँ, पे तो कंसेप्ट तो वही है मेरे ख्याल से जैसे क्वेश्चन बताओ। एंड आंसर्स पेपर दूंगा प्रॉपर हम्म। ना, आपने उसको एक 50-50 नंबर के छोटे छोटे 1-1 घंटे के पेपर दूंगा, 60-60 मार्क्स के ऐसे करके, ओके जो सा है सर, ओके। ज्यादा लेंथ नहीं दूंगा, 3-3 घंटे के 1-1 घंटे के पेपर, हम्म। जो सा है, यस ठीक सर। है ना। यू हैव टू जस्ट राइट आंसर्स, और गलती तो होगी, गलतियों के बाद ही सुधार होगा ना, कोई भी फर्स्ट टाइम में नहीं होता परफेक्ट। तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ, कि जो भी मैंने करवाया, जैसे भी करवाया, पहले आपका मैं लूंगा फीडबैक कि आप कैसे लिखते हो, जोन सा है, ताकि फिर मैं उसको ही एक दिशा दे सकूं, जोन सा यस सर। है ना। बजाय कि मैं आप अपना कुछ नया ऐड करूं डायरेक्टली आप में, पहले मेरे को ये तो यस पता सर। चले आप में आप कहाँ पे हो एग्जैक्ट, जोन सा है, ठीक है ना। तो दैट, हम्म। वहां पे भी बारिश हो रही है क्या सर आपके यहाँ? कल तो हुई थी, मौसम ठंडा है वैसे इधर। हाँ, हमारे यहाँ पे हो रही है अभी। अच्छा,
वहाँ चंडीगढ़ तो फिर होनी है, चंडीगढ़ तो पहाड़ों के साथ। मालिक मालिक मालिक। अरे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर इतना चलो। ये कहाँ पे कुछ छूट गया ना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे देखना कोई पॉइंट छूटा हुआ है इसमें बेयर एक्ट में। द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसके बाद हाँ यही है, ठीक है बेयर एक्ट में भी। द ऑफिसर द ऑफिसर shall also communicate in such manner as the state government may by rules provide the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offense was first given। ठीक है ना, जोन सा है। तो जब वो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं जोन सा है, तो एक्शन जो भी उन्होंने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन पे जोन सा है, इंफॉर्मेंट की जो भी एफआई जिसने दर्ज करवाई थी, एफआईआर लॉन्च करवाई थी, तो उसको भी बता देगा। पहले क्या था, पहले इट वाज देयर और नॉट जोन सा है। नहीं, पहले मेरे हिसाब से ये चीज नहीं थी। पहले ये बात, एक मिनट, नहीं ये बात तो थी पर कुछ नया ऐड किया है इस बार भी इन्होंने। हाँ ये रहा ना सच, वी आर फॉरगेटिंग, ये तो हो ही गया। ये तो पहले था ही, मैं कह रहा हूँ ना ये वाली चीज नहीं थी पहले। ये ब्लू ब्लू में है जो, ठीक है ना, सब क्लोज टू जोन सा है, क्लोज टू सर। जोन सा है। द पुलिस ऑफिसर शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। चार्जशीट कितनी देर में सबमिट होगी रेप केसेस में? 60 डेज में, फ्रॉम द डेट व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड। जोन सा है। और उसके बाद द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ, ये क्या, ये जनरल रूल है, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज inform the progress of the investigation by any means including through electronic communication to the informant or the victim। ये नहीं जोन सा है कि इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को भी आप क्योंकि कई बार तो इन्फॉर्मेंट और विक्टिम एक ही पर्सन होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जैसे रेप केसेस में इन्फॉर्मेंट कुछ और कोई और हो बन जाता है। ठीक है, या फिर मर्डर केसेस में जो पर्सन ही नहीं जिंदा रहा तो विक्टिम कोई और होगा, इन्फॉर्मेंट कोई और होगा, विटनेस ही जनरली इन्फॉर्मेंट होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को जोन सा है विद इन अ 90 डेज कि आपने एक्शन क्या लिया है, ठीक है ना, हम्म। प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बोल देते हैं, और ये मैजिस्ट्रेट भी मंगवाता है। जब हमने हमने पढ़ा था ना 175 सबसेक्शन 3, जहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात करी थी जोन सा है कि मैजिस्ट्रेट सर। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है ना। तो हम्म। उसमें भी मैजिस्ट्रेट एक्शन टेकन रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट टाइम टू टाइम कभी भी मंगवा सकता है, ये चेक करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन है जोन सा वो फेयर चल रही है, अनफेयर चल रही है, प्रॉपर चल रही है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो ट्रायल भी फेयर होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो हम्म। एविडेंस कलेक्ट होंगे वही तो ट्रायल में जाएंगे ना अल्टीमेटली, वही तो ट्रायल हम्म। में पेश किए जाएंगे ना। अगर एविडेंस कलेक्शन में कोई गड़बड़ी होगी तो एविडेंस उसका इफेक्ट ट्रायल पे आएगा। तो और ट्रायल फेयर, इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रायल, दैट इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 जोन सा है। ठीक है ना, तो इट हैज टू बी मेमोराइज, तो इसलिए। और दूसरी बात क्या होती है कि वो भी अगर ये नहीं करते तो फिर वो क्या करेंगे, ही विल गो टू द मैजिस्ट्रेट। जो अगर इन्फॉर्म नहीं करते विद इन द 90 डेज तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। कहाँ पे जाओगे आप? अगर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है ऑलरेडी तो चाहे यहीं पे लगा देना चार्जशीट के साथ ही आप, बट नहीं तो आप उधर जाओ 156 सबसेक्शन 3 जो कि 175 सबसेक्शन 3 है, वहां पे मैजिस्ट्रेट ही मंगवा लेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट जोन सा है। ठीक है ना, उसकी एप्लीकेशन पे, विक्टिम की या इन्फॉर्मेंट की एप्लीकेशन पे, और बता देगा देखो ये है इन्फॉर्म, बट इट इज नाउ मैंडेटरी। और अगर नहीं करते ना तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी जोन सा है मेंशन कर देंगे कि इसका पुलिस ऑफिसर के बिकॉज ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द स्टैट्यूटरी मैंडेट जोन सा है। तो फिर उसके जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जो उसके सुपीरियर ऑफिसर होंगे, दे विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम, और दे विल हैव टू टेक ना, क्योंकि उन्होंने भी तो जवाबदेही है, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी है ना अब ऊपर जोन सा है। तो दैट इज समथिंग। द ऑफिसर शेल ऑल्सो कम्युनिकेट, ये तो हमने पढ़ ही लिया जोन सा है,
the action taken by him to the person whom the information relating to the commission was first given. ठीक है ना? तो ये रिपीट है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक कौन है से ना? वाले सर? ये दोनों ही रिपीट है, बस यहाँ पे एक 90 डेज डाल दिया, पता समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या कर रखा है। द इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मींस, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी। हम्म। तो यहाँ पे भी तो इन्फॉर्मेंट डाल ही दिया इस बार, तो इसको खत्म ही कर देना चाहिए था। इसको खत्म ही कर देना चाहिए था, अगर आपने 90 डेज ही डालना था तो इसी को एक को ही कर देते दोनों में क्लब जोन सा है, ठीक है हम्म। ना? क्योंकि यहाँ पे जब आपने इन्फॉर्मेंट और विक्टिम दोनों ही डाल दिए तो ये तो वाइड हो गया ना, सबसे यस। एज क्लोज टू। तो यहाँ पे तो क्या हुआ? अच्छा तनिषा। नेट इशू होगा। हेलो तनिषा, क्या हुआ? नेट इशू है कोई? वी हैव बिगन द रिकॉर्डिंग ना? यस वी। व्हाट इज द मैसेज कर दो सर उसमें। कोई नेट इशू ही होगा, अदरवाइज तो देयर हम्म। इज नथिंग सच लाइक दिस। वही नेट नेट इशू ही होगा। बट शी हैज प्लेड, एक मिनट, लेट अस स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ अब हुई। अब ये हम्म, चलेगी तो हमने स्टॉप कर दी थी। चलो अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग में नहीं रिकॉर्ड हुआ जो उनसे है। चलो नाउ, आपने यहाँ तक पढ़ लिया। वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, अब देखो क्या होता है। अब ना हमने, आपको याद होगा निकेत, हमने सेक्शन 177, वन हम्म। 78, 179 पढ़े थे, आपको भी बता देता हूँ तनिषा। देखो क्या होता है ना कि एक 177 में जनरली एक सुपीरियर ऑफिसर होता है और उसके थ्रू रिपोर्ट सबमिट होती होती है जो उनसे है। एक दो तरह की रिपोर्ट जाती है मजिस्ट्रेट को। वैसे तो अब ये तीन रिपोर्ट हम 173 में बात कर रहे हैं ना, 173 में तीन तरह की रिपोर्ट टोटल प्रोवाइडेड है जो उनसे है, जाएगी कोई भी एक जो उनसे है। और एक्चुअल में क्या होता है, इससे पहले भी एक रिपोर्ट जाती है जो कि हमने पढ़ी हुई है। जैसे ही एफआईआर होती है ना, जैसे ही एफआईआर होती है, एक जाती है अक्रेंस रिपोर्ट, ठीक है ना? यस सर, पहले, पढ़ा। है ना? हाँ, तो अक्रेंस पढ़ा था ये रिपोर्ट तो। होती है कौन सी? वो एफआईआर की कॉपी ही होती है एक हिसाब का, पढ़ाया था आपने। ठीक है ना? एफआईआर की कॉपी ही होती है। तो आप क्या करते हो, मैटर जुडिशियल नोटिस में लाने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट भेज देते हैं, ताकि कल को वो जो एफआईआर में मैन्युपुलेशन भी ना कर सके जो उनसा है, एक फेयर रिकॉर्ड में बन सके। कल को करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉपी तो आपने अकरेंस रिपोर्ट की मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी ना, तो उसमें हम्म। मैन्युपुलेशन होगी तो एफआईआर और अकरेंस रिपोर्ट के कंटेंट में छेड़छाड़ हो जाएगी ना, दोनों के मिसमैच करेंगे कंटेंट है जो सा,
तो वहां पे आपकी एफआईआर पे ही, जब हमने पढ़ा था ना कि एफआईआर डिले वगैरह, इसके साथ भी कनेक्ट करी थी हमने इन चीजों को, जो यस यस यस। ना। हम्म तो क्या है कि जो अकरेंस रिपोर्ट है ना, वो एफआईआर की कॉपी हम्म। होती है और वो मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ठीक है ना, ठीक है मैजिस्ट्रेट सर। को। हम्म। तो ये क्या होती है, ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले या जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगे होते हैं जब भेजते हैं, जोन सा है, ओके। ठीक है। और कौन से सेक्शन में भेजते हैं? 176 में, 76 में। ठीक है ना, 176 बीएनएसएस में, जोन से अक्रेंस रिपोर्ट, जोन सा है, ठीक है। हम्म। वो अक्रेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। तो और यहाँ पे है पुलिस रिपोर्ट जारी है 173 में, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। ये कब होती है? ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बिफोर इन्वेस्टिगेशन होती है, जोन एफआईआर के टाइम पे। क्या एफआईआर के टाइम पे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करने लगो कि मैं इस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा, ये बताने के लिए मैजिस्ट्रेट को, जोन सा है, ठीक है ना। तो दीज आर हम्म। द थिंग्स, और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिग पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर चेक बनाए रखने के लिए होता है, और जो इन सारा कुछ इस दौरान होता है वो सारा सीडी में जाता है, ठीक है ना। अब मैजिस्ट्रेट चाहे अकरेंस रिपोर्ट को टैली कर ले, चाहे सीडी को देख ले, जब मन करे पीआर को देख ले, तो बन गया ना चेक पूरा, शुरू से लेके एंड तक, जोन सा है, यस। ठीक है। तो इसी तरह ये होता है, जोन सा है कि अब ये क्या कर रहे हैं कि जो अकरेंस रिपोर्ट होती थी ना, जोन सा है, वो अकरेंस रिपोर्ट जब मैं डिसाइड कर लेता था पुलिस ऑफिसर कि आई विल नॉट इन्वेस्टिगेट, एफआईआर करने के लिए तो वो मैंडेटरी होती है पर्टिकुलर ऑफेंस की, अगर क्योंकि एफआईआर के वक्त आप क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ही चेक करते, जोन सा है, आप इतना चेक करते हो कि इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कोग्निजेबल ऑफेंस और नोट। एफआईआर के वक्त आप एक ही चीज चेक करते हो ना कि जो इंफॉर्मेशन है वो कोग्निजेबल ऑफेंस की है नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन अगर मर्डर की है, थेफ्ट की है, या क्योंकि वो स्टोरी जो नरेट की है विक्टिम ने या इंफॉर्मेंट ने, क्या वो स्टोरी ऐसा ऑफेंस बना रही है जो कि अपने आप में कोग्निजेबल है, शेड्यूल में अगर देखें तो बीएनएस के शेड्यूल 1 में, जो सा, ठीक है ना, जो सा, अगर यस, तो फिर उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है उस चीज की, ठीक है ना। कि वो एफआईआर सच्ची निकलेगी या झूठी निकलेगी वो बाद में की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर वो पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड नहीं होते, जोन से है, एफआईआर दर्ज करने के लिए बाउंड होते हैं पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड नहीं होते, जोन से। अगर उनको लगता है कि ये ऐसा केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है, मैंने दो तीन सिचुएशन वहां पे लिखी है ना, इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय नेम, जोन सा है, एंड केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, जब पढ़ा था हमने उस जोन सा है 150 176 में, जोन सा ये बात लिखी हुई है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और कई बार क्या होती है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इसलिए भी नहीं होती है कि सारे एविडेंस ना अक्यूज के पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होते हैं, कोई एविडेंस कलेक्ट करने वाला नहीं होता, और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है एविडेंस कलेक्ट करना, परंतु सारे एविडेंस फील्ड पे जाके कलेक्ट करने वाले ही नहीं होते, तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती उन केसेस में। पर एफआईआर तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफेंस कोग्निजेबल है, जोन सा है, हम्म ये ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है अगर कोई थेफ्ट है और अगर सीसीटीवी कैमरा इंफॉर्मेंट खुद ही लाके दे दिया उसने सीसीटीवी फुटेज वगैरह, तो और वो जो एविडेंस उनको लगता है कोई और एविडेंस कलेक्ट करने वाला ही नहीं है, जोन सा है, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करें? पुलिस के पास 50 केस है, छोटे छोटे हर कोग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ी ना पुलिस फोर्स को लगाएंगे, जोन सा है। यस सर। तो एफआईआर तो करनी पड़ेगी पर इन्वेस्टिगेशन करनी है ये जरूरी नहीं है। तो जब वो डिसाइड करता है पुलिस ऑफिसर कि आई विल नॉट इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर केस, तो वो रिपोर्ट सबमिट करता है 178 में, जोन सा है, और उस रिपोर्ट में ये लिखता है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट पढ़ा था ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है और डायरेक्ट भी कर सकता है, हम्म रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट भी कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जोन सा है। इसी तरह ही जब पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है ना, जब पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है, जो अकरेंस रिपोर्ट होती है या दूसरी रिपोर्ट है 177 में, जो पुलिस सीनियर ऑफिसर है उसके थ्रू सबमिट की जाती है। इसी तरह ही जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो भी थ्रू सीनियर ऑफिसर ही की जाती है, जो उनसे है, ठीक है ना। ताकि अल्टीमेटली सीनियर ऑफिसर्स के मैजिस्ट्रेट की नोटिस में जाने से पहले मैटर कहीं ना कहीं सीनियर की निगाह में भी आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर एक बार जुडिशियल स्क्रूटिनी में चल गया तो फिर चेंज नहीं हो सकता कुछ, जो उनसा है,
ठीक है ना। अगर आपने कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवानी है फिर तो मैजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा ना, फिर थोड़ा ना आप डिसाइड करोगे। जो सा अगर मैटर एक बार मैजिस्ट्रेट के पास चला गया तो पुलिस ऑफिसर के हाई पर ऐसा एक्चुअल में वो कुछ नहीं, वो मार्क ही करते होते हैं प्रैक्टिकल सेंस में। जो सा एसपी के थ्रू जा रही है या तो अब वो क्या मार्क कर देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर रिपोर्ट को खुद मैन्युअली पढ़े। जो सा है ठीक है ना, वो मैजिस्ट्रेट जो करना है कर लेगा, मैजिस्ट्रेट को भी ये बात पता होती है, बट एक प्रोसीजर बना दिया। कल को कुछ सीरियस केसेस होती हैं तो उसमें फिर वो देख भी लेते हैं। जो सा है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, जैसे रेप केसेस है, करप्शन केसेस है, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड वाले केसेस है, ग्रीवियस हर्ट है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, इस तरह के केसेस है, इसमें वो अपना माइंड अप्लाई भी कर, पर हर जगह पे वो मैनुअली पढ़े पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। बट एक चेक बनाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कि रिपोर्ट आप जो है सीनियर ऑफिसर के थ्रू सबमिट करो। ठीक है, सुपीरियर और अपॉइंट होते हैं कहाँ पे 177 में। ठीक है ना, तो अकरेंस रिपोर्ट जारी है, चाहे चाहे पुलिस रिपोर्ट जारी है जो है। ठीक है ना, वो दैट शुड बी सबमिटेड थ्रू। आप लिख लो ये छोटी छोटी बात ना, जो है मतलब लिख लो, मतलब मैं तो नहीं डिक्टेशन दूंगा पर अपने हिसाब से आप लिख लो, लिख लिया करो। जो है लिखा तो निशा ये बात। यस सर। हाँ, इस तरह की कोई भी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो ये बात लिख ला अपने पॉइंटर फॉर्म में कि अकरेंस जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई पर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सोचता कुछ भी जो उनसे है। ठीक है ना, बस आप लिखो, क्योंकि वो चीज़ जो मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, आपको जब आप रिवाइज करोगे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी ये चीज़ें जो उनसे है। क्योंकि मेरे द्वारा दी गई डिक्टेशन तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है हर चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ लिखवा दूं, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो तो मैं सारा लिखवाऊंगा ही। ठीक है, मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि अनिकेत ने हो सकता है ये बात थोड़ी सी पहले भी लिखी हो जो उनसे जब चलो हाँ, मैं रिकॉर्डिंग में भी लिख लेता हूँ। रिगार्डिंग ना, जब वहाँ पे हमने करवाया था, तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था। पर आप भी मतलब जो उनसे कोई भी पॉइंट हो ना, डू राइट, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो जाएगा और क्या होगा, पर वो चीज़ रिटेन तो रहेगी ना माइंड में, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब देखो क्या है, द रिपोर्ट शेल इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जर्नल, देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, एक मिनट चेक करना, बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर, कैसा लगता है? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। क्योंकि मैं पेज ऑफ करूंगा तो मुझे फिर इधर से वो दोबारा ओपन करना मुश्किल हो जाता है जो उनसे है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। फिर एक मिनट चेक कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके, वो वेरी नाइस जो उनसे है ये अरे बड़े अच्छे नहीं सर, अच्छे वो से गलती से हो इशारे गया, से मेरे ना। को नहीं पता। अरे वो गलती से सेंड हो गया सर, पता नहीं अच्छा, है क्यों नहीं है। आपने रिकॉर्डिंग के लिए नहीं भेजा था क्या ये? अच्छा, आई थॉट के नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग। तो पता नहीं। मैं ओल्ड स्कूल हूँ सर, मेरे को पता नहीं कैसे पता लगता है, इसको पता होगा चलो तनीषा कोई को। बात नहीं, दे जो उनसे शेल इन एनी केस इन विच, बोलो तनीषा क्या बोल रहे हो? फिर आपने करी तो थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सर आप बोल देते हो पर करते नहीं हो, ये पहले आपने करा हुआ ना, पता नहीं अब नहीं, दैट्स भरोसा नहीं वाई है मैं कि ना एक्चुअल टेक्निकली। में करी तो थी। दैट्स चेक वाई कर लो आई सर, कोई वाज बात। आस्किंग यू ना, क्योंकि हम बीच बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं ना, दैट्स वाई आई जस्ट आस्क्ड यू। करी होगी सर स्टार्ट, क्योंकि वो जब हाँ चली गई थी होगी, तब मैंने आपने देख बंद कर लिया, दिया था। देख लिया मैंने वो उधर से। एक मिनट में पेज खोल रहा हूँ। एक्चुअल में मुझको ना स्क्रीन शेयर दोबारा करनी पड़ती है, इसलिए आई जस्ट टू मेक श्योर कि लेक्चर इज गेटिंग इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, तो समथिंग शुड नॉट बी लेफ्ट और नथिंग शुड बी लेफ्ट। नाउ in a case in which the state government by journal or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make a further investigation। समझे यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हो मेरे को समझाओ, सो दैट आई कम टू नो कि क्या कह रहे हैं। सर कौन सा सब सेक्शन पढ़ा था आपने? यही सबसेक्शन 4।
सर सुपीरियर ऑफिसर जो है, जो अपॉइंट किया गया है, अगर जो 177 के सेक्शन में, हम्म। वो सबमिट करेगा रिपोर्ट थ्रू दैट ऑफिसर। हम्म। कुछ और ऐड करना चाहोगे तो मैं बता ही था। एंड ही में पेंडिंग। देखो, पेंडिंग का सच्चो है ऑर्डर। जोन सा, जो पुलिस रिपोर्ट है दैट विल बी एसएसपी के थ्रू मैजिस्ट्रेट को जाएगी। ठीक है ना। अब एसएसपी के पास क्या है, जोन सा है, रिपोर्ट तो मैजिस्ट्रेट को भेज दे प्लस फर्दर डायरेक्शन दे दे। डायरेक्शन किस रिगार्डिंग? फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी होती है, ये ध्यान रखना। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि एसपीबी फर्दर, या जो सीनियर ऑफिसर है वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? मैजिस्ट्रेट फर्दर रजिस्टर्ड इन्वेस्टिगेशन करता डायरेक्ट कर है। सकता अच्छा है सर, मर्दर। ठीक है सर। ठीक है ना। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा तो ऑफिसर कह देगा, ऑफिसर क्या करेगा जब रिपोर्ट भेज रहा है ना मैजिस्ट्रेट को, उस पर मार्क कर देगा कि मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर दी है इस केस में। मैजिस्ट्रेट साथ ठीक में है। रिपोर्ट भेज देगा मैजिस्ट्रेट को, प्लस लिखा हुआ है ना पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। रिपोर्ट तो गई मैजिस्ट्रेट को, कि अब मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर ऑर्डर देना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करनी है चार्जशीट, जोन सा है, डायरेक्ट भी कर देगा एसएचओ को कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। और ये बात रिपोर्ट के साथ अटैच भी कर देगा प्रैक्टिकली, जोन सा है कि मैजिस्ट्रेट को अगर हम्म। लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करती है, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि एसपी ने पहले ही की हुई है। ठीक है ना, जोन सा है, तो दैट इज समथिंग। ठीक है ना, हो गया क्लियर? इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एसपी भी करता है डायरेक्ट। और वो कब करेगा? जब एन द एविडेंस अपीयर्स टू बी डेफिशिएंट, कम एविडेंस। ठीक है। हम्म। whenever it appears from a report forwarded under this section that accused has been released on his bond। अब ये कौन सी बात हो रही है? वही वाली बात जो अभी पढ़ के वन आए हैं। नाइन 189। हाँ, 189। ठीक है, हम्म। ठीक है सर। 189। नहीं तो ये पता ही नहीं चलता ये क्या बीच में बात कर रही हैं, जोन सा है। ठीक है ना, ध्यान से। वेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट, कि कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही है? क्लोजर रिपोर्ट की। क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है ना। रिपोर्ट फॉरवर्ड अंडर दैट अक्यूज हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझो, इसको थोड़ा सा समझो। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी वैसे तो, बट इसको समझो थोड़ा सा पहले। वैसे तो चलो, पुलिस रिपोर्ट ये कौन से फॉर्म में आई है? क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में। हम्म। अब जब क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में आई है ना, तो अक्यूज्ड को जोन सा है रिलीज किया होगा ना, बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे, जोन सा ऑलरेडी, जोन यस सा सर। मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट दो चीज कर सकता है क्लोजर रिपोर्ट के साथ, एग्री कर सकता है और डिसएग्री हो सकता है। ठीक है, अगर वो एग्री होता है, अगर मैजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, सिंपल बात करें हम, जोन सा है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? स्टॉप कर देगा ना फर्दर प्रोसीडिंग्स। वो मतलब क्लोजर का मतलब है कि देर इज नो एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर विद कोग्निजेंस ऑफ अदर थिंग्स। तो ये रिपोर्ट किसने लगाई है? आईओ ने। मैजिस्ट्रेट एग्री हो गया, एग्री हो गया मींस मैजिस्ट्रेट कहता हाँ ठीक है, आपका ओपिनियन है जो एविडेंस के बेस पे, वो ठीक है कि क्लोज करने वाला केस है, इसमें आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए। अक्यूज्ड को जोन सा है ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट लगाते वक्त 189 में हमने क्या करा था? बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे बॉन्ड पे। रिलीज कर दिया था। अब ये जो बॉन्ड लिया था उससे, वो किस चीज का लिया था? कि तुम अपीयर होगे कोर्ट में, जब कम को हम क्लोजर, जब मजिस्ट्रेट आपको बुलाएगा तो आपको अपीयर होना पड़ेगा।
जोन सा है। अब उस बॉन्ड को डिस्चार्ज भी तो करेंगे ना उस प्रोमिस से अक्यूज को, जोन सा है कि जब मजिस्ट्रेट भी ये बात मान गया कि केस आगे प्रोसीड करने लायक नहीं है, तो जो बॉन्ड लिया था अब उसकी फर्दर तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी ना कि उसकी दोबारा अपीयर होने के लिए, जब उसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, रफा दफा कर रहे हैं केस को, जोन सा है उसके अगेंस्ट आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हम, जोन सा है। ठीक है ना, कोग्निजेंसी नहीं ले रहा मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी लगता है कि पुलिस ऑफिसर का जो ओपिनियन है वो करेक्ट था, हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट एग्री होता है तो डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड करेगा, बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है, मतलब बेल बॉन्ड का मतलब है जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, अब उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी कल को दोबारा फर्दर, क्योंकि केस खत्म हो रहा है यहाँ पे, जोन से। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट डिसएग्री हो जाता है रिपोर्ट के साथ, मैजिस्ट्रेट कहता ना मैं तो आगे बढ़ूंगा, जैसे अरुषि तलवार केस है, हम्म। ठीक है ना, जोन सा है, मैं तो आगे बढ़ूंगा, केस में लगता है कुछ है, आप कह रहे हो खत्म कर रहे हैं, ये कैसे खत्म करते, आप फर्दर यस इन्वेस्टिगेशन सर। करो जाके, जोन सा है। अब मैजिस्ट्रेट ये नहीं कहेगा कि डिस्चार्ज कर दे बॉन्ड और बेल बॉन्ड, मैजिस्ट्रेट करेगा समन या वारंट इशू अक्यूज को, ओके सर। जिसको रिलीज किया था ना, भाई आजा अब तू हम्म। ट्रायल के लिए तैयार हो जा, जोन सा है, जोन सा है। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस पड़ गया ओपिनियन में, मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन हम्म। में और पुलिस ऑफिसर के, तो पुलिस। यहां पे फिर डिस्चार्ज नहीं होगी, और ये कंटिजेंसी सेक्शन में नहीं मेंशन की हुई, जोन सी है, जोन से है। ठीक है ना, यस सर। हो गया ना क्लियर तनीषा? बिल्कुल। क्या हो गया, खांसी आ रही है या आपने करी थी, अनिकेत ने, मैंने। आपने करी थी? हाँ। यस सर। अच्छा, मेरे को लगा कि जैसे आपने बोला ना तो आवाज साथ की साथ ही आई, तो मेरे को लगा कि आपने करी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, नाउ ये क्लियर होगी ना, दिस इज थिंग, इसलिए मैं ये इतनी सी बात में देखो कितनी बड़ी बात छुपी है, छोटी छोटी चीज में ना, हम्म। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये ऐसे सेक्शन को पढ़ के याद करके जाने का थोड़ी ना कोई, जोन सा है। यस सर। When such report is in respect of a case to which section 190 applies, अब ये 190 की बात कर रहे हैं जहां पे एविडेंस सफिशिएंट है, जहां पे सफिशिएंट है। रीजनेबल ग्राउंड्स है अक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने का, द हम्म। पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट, जोन सा है। ठीक है ना, जो पीआर भेज रही है, अब ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं, चार्जशीट की, चालान की, जोन सा है। ठीक है ना, all documents relevant extracts thereof on which the prosecution purposes to rely। अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि ये इंफॉर्मेशन बताएंगे कि किन किन पर्सन्स को है, अभी हमने वहां पे ये नहीं कहा था कि डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स यहां पे लग डॉक्यूमेंट्स रही ओपन हैं। करिए। ठीक है ना, जोन सा है, ऑल डॉक द पुलिस ऑफिस शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट, रिपोर्ट के साथ साथ, रिपोर्ट के साथ और क्या क्या लगेंगे, अब रिपोर्ट में ये तो मेंशन कर देंगे कि हमने इस पर्सन को एग्जामिन करा है, हमारे ओपिनियन के बेस पे अक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज को अरेस्ट हम्म। किया गया, बट उसका प्रूफ भी तो डालेंगे ना, कि जोन सा 161 की स्टेटमेंट है, जोन सी वो स्टेटमेंट भी तो लगाएंगे ना साथ, वो यहाँ पे आ रही है। ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स किन पे, अभी हमने उस दिन बात करी थी जब हम डिफरेंस कर रहे थे सीडी में और चार्जशीट में, जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है, हर चीज नहीं लगा देंगे, जोन सा, क्योंकि इन्हीं की कॉपीज तो अक्यूज को भी तो दी जानी है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओडियल्टम पार्टम, जोन सा है, जो आप पढ़ रहे हो अभी तनीषा, ओडियल्टम पार्टम, नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, जोन यस सा है। सर। तो अनहर्ड ही हो गया ना, अगर हम उसको उसको पता ही नहीं, अब किसी को सुनने का मौका का मतलब क्या है, किसको सुनने का मौका दे, जोन सा है, उसको, उसका मतलब है कि पहले उसको ये तो पता चले उसके अगेंस्ट एक्यूजिशन क्या है, उसके अगेंस्ट एविडेंस क्या आएंगे, तभी तो वो कुछ बोल पाएगा ना अपनी डिफेंस में। तो इसीलिए वो सभी डॉक्यूमेंट जिन पे वो विश्वास करेगी अपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान, जोन सा, वो सारे के सारे एविडेंस है, जोन सा, दे विल बी प्रोवाइडेड, all documents or relevant extract thereof on which the prosecution purposes to rely other than those
ऑलरेडी सेंड टू द मैजिस्ट्रेट, जो ऑलरेडी भेज चुके हैं वो दोबारा भेजने की जरूरत क्या है, पर दोबारा भी भेज सकते हो, बट वाई टू सेंड रिपीटेडली सेम थिंग्स जो उनसे ठीक है, ऑलरेडी सेंड टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी जैसे अकरेंस रिपोर्ट में कुछ मेंशन कर दिया था आपने, तो देयर इज नो नीड कि हम्म। आप दोबारा से उसको भेजो, एफआईआर की कॉपी तो चली गई थी, है ना। तो इस तरह की कोई चीज है जो सा कन्फेशन है, कन्फे तो इस तरह की ऑल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180। 180 अभी हम पढ़ के आए हैं, आपके साथ पढ़ रहा हूं मैं अभी तनिषा। जो 180 की स्टेटमेंट है सारी की सारी रिकॉर्ड है हो रही है ऑन whom द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू एग्जामिन एज अ विटनेस। अब ये देखो फिर वही बात आ गई जो उनसे है, पहले तो एविडेंस की बात करी थी, अब ये एक साहब का कौन सा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक साहब का, हम इंडियन एविडेंस में बेसिकली दो ही तरह के डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना एविडेंस, ये एक साहब का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए, ये एक साहब के ओरल एविडेंस जिनको वो प्रोड्यूस करेंगे, जो सा जिनको एविडेंस बनाएंगे जो सा है, ठीक है ना जो है। द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 ऑफ ऑल द पर्सन, जिन पे रिलाई कर रहे हो आप, सीडी की सारी स्टेटमेंट्स नहीं भेज देंगे जिन जिन पर्सन को एग्जामिन करा है, सीडी में तो सारी कुछ होगी वो जोन सा है, क्योंकि कल को यही कॉपीज तो अक्यूज को भी देनी है, तो जोन सा है, तो फिर वो सारी तो नहीं दी जा सकती ना अक्यूज को, जिन पर्सन को एज अ विटनेस एग्जामिन करेंगे वो जोन सा है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, दोबारा से वो आएंगे, ओथ पे एविडेंस देंगे, सब्सटेंटिव एविडेंस देंगे जोन सा है, ठीक है ना। वो उन उन पर्संस की लिस्ट भी भेजेगी, उनकी स्टेटमेंट हम्म। रिकॉर्ड की गई है। सबसेक्शन 7, अब हम आज करेंगे सबसेक्शन 8 तक करेंगे, क्योंकि 9 करेंगे ना, 9 अपने आप में बहुत वाइडर है जो सा है, वो खिंच ठीक है जाएगा। सर। आप बस जो पढ़ा है ना मैंने आपको, जो लिखवाया, चाहे रिकॉर्डिंग को फास्ट मोड पे रिपीट कर लेना जोन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस लेक्चर में जोन से आपके जोन से है, हम्म। क्योंकि जब आप बाकी चीजें पढ़ोगे उसके साथ कनेक्ट होएगी, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। चाहे रिकॉर्डिंग को कर लेना रिपीट, चाहे फिर अपनी कॉपी में से रिवाइज कर लेना अगर आपने सारी चीज लिखी ओके है। सर। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मतलब आधे को 1 घंटे बाद ना लेक्चर के जो है, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लग जाता है ना जो है। इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट, अब देखो जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा था, अभी तक आपको सीडी के वक्त बताता आ रहा था मैंने, सीडी की आपने तो लेक्चर लगाया नहीं अनिकेत जो सा है, आप सीडी वाला इससे लेक्चर पहले नहीं, वाला था हाँ इससे पहले वाला जो सीडी वाला लेक्चर है उसको अटेंड जब करो। मैं नहीं लगा थी क्लास। हाँ जोन सा है, ठीक क्योंकि है। ठीक है ना। अब मैं आपको मैंने ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सीडी का सारा रिकॉर्ड चार्जशीट में नहीं इंक्लूड होगा। क्यों कह रहा था, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है ना बहुत सारी जोन सा है, कुछ सीरियस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट या जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कि उसको ना डिस्क्लोज की जाए, कि हम्म। पुलिस टाडा केसेस है, आईबीएस इंटेलिजेंस है जोन सा है, उनको पता नहीं इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ से मिल रही है, कैसे कैसे उन्होंने अपने स्पाई छोड़े हुए हैं जोन सा है, ठीक है ना। हम्म। वो सारी इंफॉर्मेशन सीडी में तो डलेगी, मजिस्ट्रेट तो देख लेगा, बट अक्यूज को तो नहीं दी जा सकती ना वो, तो इसलिए क्या होता है कि सीडी और केस डायरी का अलग होता है। परंतु कई बार क्या सिचुएशन अराइज हो जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन को उस पर्सन को एज अ विटनेस भी एग्जामिन करना है, या ऐसा एविडेंस कोर्ट में उस पर रिलाई भी करना है, बट अक्यूज को दिखाना भी नहीं है वो। तो उस सिचुएशन में जो जनरल रूल है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी जो उनसा है, ठीक है यस ना। सर। तो आप वो पुलिस ऑफिसर क्या है कि एक रिक्वेस्ट लगा देते हैं मजिस्ट्रेट को कि ये डॉक्यूमेंट अक्यूज को ना दिया जाए, या इतना हिस्सा जो उनसा है ये सेंसिटिव है, कल को अक्यूज अपने जो फर्दर गैंग है जो उनसी है, गैंग मेंबर्स है, उनको वार्न कर हम्म। देगा, ठीक है, या पब्लिक डोमेन में आ गई तो कल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नए ऑफेंस कम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो क्योंकि ऑफेंस कनेक्टेड होते हैं ना, नशे वाला मर्डर के साथ मर्डर, अलग अलग ऑफेंस की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो टीम तो वही है ना, उनका एक सीक्रेट प्लान तो वही होता है ना, तो वो सभी नहीं डिस्क्लोज करते कौन सा है, ठीक है। इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, अब दो चीजें हैं, तो रेलेवेंट नहीं है, या फिर दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और एंड इज एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ही शैल इंडिकेट, कौन पुलिस आईओ, कि दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और उस पर्टिकुलर की इस स्टेटमेंट के, एंड अपेंड अ नोट, नोट लगा देगा साथ जो उनसे, रिक्वेस्टिंग द मैजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड
दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज। ये कहां पे की बात हो रही है? 207 208 में कॉपीज होती है, ठीक है। ओ सॉरी 207 नहीं, अब 230 और 231 में जो सा मतलब पहले था 207 अब 230 और 231 हो गया, ठीक है ना। उसमें कॉपीज दी जाती हैं कि उसको एक्सक्लूड कर दो, उस एरिया को वो ना दो कि उसको कॉपी में जो सा है, ठीक है ना। जो सा टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज एंड स्टेटिंग हिज रीजंस, रीजंस भी लिख देंगे जो सा है। और अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? मैजिस्ट्रेट का। मतलब मैजिस्ट्रेट। देनी है कॉपी नहीं देनी है मैजिस्ट्रेट देखेगा, बट वो एक रिक्वेस्ट लगा देंगे, डिसीजन उनका नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट देखेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट या सोसाइटी का इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सफर करेगा वो कॉपी प्रोवाइड करने से या नहीं करेगा, क्योंकि आप उस पर रिलाई कर रहे हो जो है। आप रिलाई कर रहे हो तो फिर इसलिए एज अ प्राइमरी रूल तो दी जानी चाहिए वो कॉपीज, ठीक है ना। बट वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अप टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सबसेक्शन 8, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द सबसेक्शन। अब देखो ये एक्चुअल में ना इससे पहले आना चाहिए था, सबसेक्शन 8। एक्चुअल में इसकी प्रोवाइजो ही है सम का, ये बोल सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस शैल ऑल्सो सबमिट सच नंबर ऑफ कॉपीज टू द पुलिस of the police report along with other document duly indexed to the magistrate for supply to the। पहले बोल रहे हैं कि अक्यूज इतनी कॉपी देंगे, मजिस्ट्रेट को डिपॉजिट करवाएंगे कि ताकि अक्यूज को भी कॉपी दी जा सके 230 में जो सा है। फिर उसमें से एक ऐसा पोर्शन भी लिख देंगे कि ये वाली कॉपीज अगर आपने अक्यूज को ना प्रोवाइड करो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये एक्चुअल में सबसेक्शन 8 पहले आना चाहिए था, सबसेक्शन 7 बाद में आना चाहिए था, बाद में। है ना। ये कोडिफिकेशन की गलती है, देखो कितनी बड़ी गलती है जिन्होंने ड्राफ्टिंग करी है जो है, ठीक है ना। ये चीज पहले आनी चाहिए। कोडिफिकेशन का रूल क्या कहता है कि आप पहले जो, उसके बाद इसको प्रोवाइजो बनानी थी, इसको प्रोवाइजो बनानी थी, प्रोवाइडेड दैट इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ, इसको ऐसे प्रोवाइजो बनानी थी जोन सा है, ठीक है ना। जबकि सही तो रूल यही था, इन्होंने बनाया कुछ और ही बना दिया। तो इससे पता चलता है कि ड्राफ्टिंग की भी कमी है कहीं ना कहीं हमारे इधर, सही, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग, अब तो सही कर देते, पुराने सीआरपीसी में तो गलती थी, अब तो सही कर देते न्यू प्रिंट किया तो जोन सा है, ठीक है ना। तो दिस इज अब नए वाले में करेंगे सर, जब नया करेंगे फिर से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सप्लाई ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज समथिंग, इतना हो गया। अब इफ यू आस्क मी आई कैन कंटिन्यू, बट मेरे हिसाब से ना नहीं सर, वी हैव डन बस। लॉट ऑफ थिंग्स, डू हाँ। रिवाइज इट, कि जो करे उसको भी रिटेन करना है, क्वांटिटी के पीछे भागेंगे बट साथ साथ जो है उसको वैनिश नहीं करना, साथ साथ खत्म नहीं करना पुराने वाले को, यस। ठीक है ना। इसको रिवाइज करो। अगर फास्ट मोड पे लेक्चर ही करना है तो मैं कहूँ लेक्चर ही कर लो। अब 2 घंटे का, अगर 1.5 2 घंटे का, 1.25 घंटे का लेक्चर होगा तो अगर कर लोगे तो इसको मेरे हिसाब से आधा टाइम लगेगा आपको, और रिकॉल जल्दी होएगा, दिमाग में ज्यादा अच्छे से रिटेन हो जाएगा क्योंकि वो मेमोरी में फीड हो जाएगी सुनने से। बल्कि आप 1 घंटे में इतने अच्छे से रिटेन नहीं कर पाओगे अगर कॉपी को रिवाइज करोगे, क्योंकि लेक्चर में तो हर चीज आ जाएगी ना जो सा है, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल, ठीक। ठीक है। करे फिर आज ऑफ। हाँ जी सर। Yes. हाँ ठीक है, ओके सर गुड। ये कल Thank you, सुबह sir. तक पा देना। हाँ नहीं, कल क्या अभी डाल दूं 1 घंटे तक बस। ठीक है सर। Thank you, sir. थैंक हाँ यू सर। हाँ, थैंक यू ओके सो जी, मच। गुड लक एवरीबॉडी। गुड नाइट।